कि प्रहलाद महाराज से ने कैसे शिक्षा को प्राप्त किया। किसने पूछा इस प्रश्न को? दैत्य पुत्रों ने प्रभु जी। हाँ, असुर पुत्रों ने। असुर बालकों ने। असुर बालकों ने इस प्रश्न को पूछा कि आप तो इतनी दिव्य शिक्षा बोल रहे हो, कितना सुंदर शिक्षाएं बोली थी। किसी को याद है प्रहलाद महाराज की क्या शिक्षाएं थी असुर बालकों को? क्या बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा दिया प्रहलाद महाराज ने असुर बालकों को, जिसको सुन करके असुर बालक कहने लगे ये आपने शिक्षा कहाँ से प्राप्त किया? यस रूपाली माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी उन्होंने असुर बालकों को दिव्य ज्ञान दिया कि आत्मा का ज्ञान दिया कि हम आत्मा है, शरीर नहीं। और जो विष्णु जी है वही भगवान है। करेक्ट, बहुत बढ़िया। कविता बसाईवाल माता जी, हाँ आप बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी प्रहलाद महाराज ने उनको ये समझाया कि किस तरह से मतलब बचपन से ही भक्ति कर लेना चाहिए, बिकॉज बड़े होने के बाद तो फिर हम भौतिक जगत में फंसते ही जाएंगे। तो पूरी कोशिश रहनी चाहिए कि हमें बचपन से ही भक्ति में एकदम दृढ़ हो जाना चाहिए, जिससे फिर हम अपने गृहस्थ आश्रम को भी अगर चलाना हो तो चला करके धीरे धीरे चारों आश्रम को पार करके हम जल्दी से अच्छे से वनप्रस्थ कर सके, बोल करके ये शिक्षा दी उन्होंने। हरे कृष्ण। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। ये एक्चुअली ये सबसे पहली शिक्षा स्टार्ट किया। यस सुशीला माता जी, आपको कुछ बोलना है? ओके, ठीक है। तो बहुत सुंदर बताया सभी ने। कौमारात आचरित प्राज्ञा, उन्होंने बताया ऐसा। कौमारात आचरित प्राज्ञा, कि जब कौमार अवस्था से ही हमको भगवान की शरण ले लेनी चाहिए, भागवत धर्म को फॉलो करना चाहिए, भगवान की सेवा श्रवण कीर्तन कौमार अवस्था से ही 5 साल की उम्र से ही प्रारंभ कर देना चाहिए। ये दिव्य शिक्षा प्रहलाद महाराज ने असुर बालकों को दिया और सारी चीजें बताई, किस प्रकार से हमें प्रॉब्लम्स आती हैं, किस प्रकार से धन पत्नी बच्चे ये किस प्रकार से हमारे जीवन में आध्यात्मिक पथ पर हमको रोक सकते हैं अगर हम मैच्योर नहीं हैं तो। ये सब चीजें हमको बांध देंगी। गृहस्थी है ना, अनेक प्रकार के मसले, चाहे वो पारिवारिक हो राजनीतिक हो, उन सब में हम फंस जाएंगे अगर हमारे अंदर मैच्योरिटी नहीं रही, अगर हमने पहले से अच्छे से भक्ति स्ट्रॉन्ग नहीं की है तो जिस समय पता चल जाए भक्ति के बारे में भान हो जाए उसी समय से हमको एकदम स्ट्रांगली कनेक्ट हो जाना चाहिए। वेट नहीं करना चाहिए बुढ़ापे का या फिर ये सोचें कि अगले जन्म में कर लेंगे, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तो इतने जब देवी शिक्षा बताई तो उनका जर्नल से प्रश्न था कि भाई आप तो हमारे साथ ही पढ़ते हैं, हमारे साथ ही आपका अध्ययन है हुआ है और हम नहीं जानते कि आप हमारे सामने तो कोई आता नहीं था और कोई पढ़ाने सिवाय संड और अमर के। और जहां तक मुझे भी ये भी पता है कि आपकी जो माता है कयाधु हैं उनको भी इतना कुछ ज्ञान नहीं है। तब प्रहलाद महाराज उनको बताते हैं कि हमने ये शिक्षा किस प्रकार से माता के गर्भ में नारद जी से प्राप्त किया। माता को भी ये शिक्षा दी थी लेकिन माता जो है वो भूल गई उस ज्ञान को, लेकिन क्योंकि मुझ पर नारद जी की कृपा थी इसलिए मुझे याद रहा। तो हमने इस बिंदु पर भी चर्चा किया था कि वैष्णव की कृपा होना वो बहुत महत्वपूर्ण है, तब हम उसको सस्टेन कर पाते हैं, उस ज्ञान को, उसकी मर्सी मिले, वो प्रसन्न हो, तब उनके माध्यम से उन प्रसन्नता से हम नॉलेज को या उस ज्ञान को हम बचा पाते हैं। तो ये भी हमने पॉइंट देखा था। फिर हमने देखा था किस प्रकार से पिछली क्लास में, हाँ आप में से कोई बताना चाहेगा पिछली क्लास में क्या डिस्कशन हुआ था? हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं, आप में से ही कोई अगर बताना चाहें। यस रूपाली माता जी बताइए। और प्रभु जी पिछले सत्र में हमने ये डिस्कस किया था कि जब दैत्य पुत्रों ने प्रहलाद से पूछा कि नारद जी ने तुमको ये भक्ति का ज्ञान कब तुमने नारद जी से प्राप्त किया, तब प्रहलाद किस तरह बताते हैं कि जब उनके पिता मंदाचल पर्वत पर तपस्या करने चले गए थे तब देवताओं ने कैसे योजना बनाई कि हिरण्यकश्यपु की अनुपस्थिति में हम उन पर आक्रमण करें और उन पर जीत हासिल करें। क्योंकि जब तक हिरण्यकश्यपु था तब तक देवता उनके दास की तरह ही उनको सर्विस दे रहे थे।
तो फिर जब असुरों को पता चला कि उन पर आक्रमण हो गया है, तो सारे असुर 10 दिशाओं में भागने लगे। उन्हें ना अपने घर बार की चिंता थी और न ही पत्नी बच्चों की। उन्हें सिर्फ अपने प्राण बचाने की सोची और वो इधर उधर भागने लगे। फिर इंद्र आदि देवताओं ने सभी चीजों को जो भी असुरों की थी सब लूट लिया और इकट्ठा कर लिया। और इस भागम भाग में असुरों ने अपनी जो राजमाता कयादि थी उनको भी छोड़ दिया। और जब जब इंद्र और आदि देवता सब कुछ लूट कर ले जाने लगे, तो इंद्र ने कयादु को भी घसीटते हुए ले जाने की सोची। और जब वो उसे लेकर जा रहे थे तो उन्हें रास्ते में नारद जी मिले और नारद जी ने कहा कि तुम इस तरह ये स्त्री है और तुम इसे घसीटते हुए क्यों लेकर जा रहे हो। तो फिर उन्होंने बताया कि यह हिरण्यकशिपु की पत्नी है और यह गर्भ से है और हम नहीं चाहते कि ये जो बालक को जन्म दे वह भी अपने पिता की तरह असुर बने और हम पर राज करे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं इसे लेकर जाऊं और फिर प्रसव होते ही इसके बालक को मार डालूं। तब नारद जी ने कहा कि यह एक सती स्त्री है और किसी दूसरे की पत्नी को इस तरह ले जाना पाप है, तो तुम इसे छोड़ दो। और जो इसका पुत्र है, तुम जिसे सोच रहे हो कि ये असुर बालक बनेगा और हम उसे मार डालेंगे, तो तुम इसका बाल भी बांका नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये महान भागवत है और तुम रंश मात्र भी इसमें कोई पाप नहीं देखोगे। ये भगवान का शुद्ध भक्त होगा। इतना सुनते ही इंद्र ने कयादु को छोड़ दिया और उन्हें विश्वास है कि नारद जी जो कह रहे हैं वो सच है और सही है। और उन्होंने कयादु की परिक्रमा की और वहां से चले गए। फिर नारद जी ने कयादु को अपने मित्र के एक आश्रम में लेकर गए, कि जिस तरह जानते हैं कि नारद जी का कोई खुद का आश्रम नहीं है, तो वो कयादु को अपने मित्र के आश्रम में लेकर गए और वहीं पे उन्हें अपनी बेटी का दर्जा देकर उसकी देखभाल की। और कयादु ने भी वो आश्रम में रहते हुए मन से नारद जी की सेवा की। और फिर अंत में नारद जी से वरदान मांगा कि मेरा प्रसव तब तक नहीं होना चाहिए जब तक मेरे पति उपस्थित ना हो। तो फिर नारद जी ने कहा हाँ ठीक है। और उसके बाद नारद जी ने कयादु को और जो उनके गर्भ में पल रहे शिशु हैं दोनों को ही ज्ञान दिया। ज्ञान जो कि निर्मल ज्ञान था और यह ज्ञान मुख्य रूप से गर्भ में पल रहे शिशु के लिए था। और ये था अभी आपने बताया कि कयादु वो सारे ज्ञान भूल गई। इसकी दो वजह थी। एक तो ये कि ये ज्ञान जब नारद जी ने दिया था वो बहुत समय भी बीत चुका था। दूसरा, स्त्रियों में यह टेंडेंसी होती है कि वह कोई भी चीज को जल्दी भूल जाती है। और लेकिन नारद जी की कृपा दृष्टि के ही कारण यह ज्ञान प्रहलाद नहीं भूले। और ऐसा उन्होंने असुर बालकों को बताया कि उन पर गुरु की कृपा थी, इसलिए उन्हें सारा ज्ञान याद है। तो फिर असुर बालकों का प्रश्न था कि क्या यह ज्ञान, दिव्य ज्ञान हमें याद रहेगा या हमें मिल सकता है। तब प्रहलाद ने भी यही कहा कि अगर तुम लोगों की श्रद्धा दृढ़ हो तो तुम्हें भी यह ज्ञान हमेशा याद रहेगा। और प्रभु जी पिछले सत्र से हमें दो शिक्षा मिली। एक तो यह कि भक्ति में हमें कभी जाति बुद्धि नहीं रखनी चाहिए। हमें अपने गुरु पर श्रद्धा रखनी चाहिए, जिस तरह इंद्र ने नारद पर श्रद्धा रखी और कयादु को छोड़ दिया। और दूसरी शिक्षा में यह मिली कि जैसे शास्त्रों में बताया गया है कि भले वो हमारी माता हो, बहन हो, पुत्री हो, हमें कभी भी उनके साथ एक आसन पर नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि हमारी इंद्रियां इतनी बलवान होती हैं कि वो बहुत जल्दी प्रभावित हो जाती है। लेकिन ये सब नारद जी के लिए नहीं था। वो बहुत उच्च कोटि के भक्त थे, तो उन पर ये चीज लागू नहीं होती है। हम बद्ध जीवों के लिए शास्त्रों में बताया गया। तो पिछले सत्र से ये दो शिक्षा मैं सीख पाई प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे तरीके से रूपाली माता जी ने जितने भी मेन चीजें थी उसको एकदम अच्छे से प्रेजेंट किया। बहुत अच्छा, अच्छे से आपने एकदम उसको प्रिपेयर किया और अच्छे से बताया। तो यस, कुछ कविता बसाईवाल माता जी बताएंगे, छूट गया या फिर कुछ और चीजें एक्स्ट्रा जो ऐड हरे कृष्ण प्रभु जी। माता जी ने पूरे हर श्लोक का विवरण दे दिया है, उसमें कुछ बताने के लिए छूटा नहीं है प्रभु जी। बट उसमें मैं एक पॉइंट और मेरे को जो अच्छी लगी थी और सीखने लायक बात थी प्रभु जी, वो ये थी कि मतलब जो हम कितनी भी कोशिश कर ले, मतलब कहीं कुछ भी प्रयास कर ले, लेकिन जब तक भगवान की, गुरु की कृपा नहीं होगी हम कभी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। ये चीज थी वो पॉइंट। जैसे कयादु भूल गई सब चीज और प्रहलाद महाराज को याद रह गया, तो ये वाला एक बहुत अच्छा पॉइंट था प्रभु जी।
और फिर आपने एक ये भी बताया था कि हमको कभी भी कृपा पाने के लिए ना विनम्र होना चाहिए, अपना मन रूपी पात्र खाली होना चाहिए, जैसे कि सेवैया भाव होना चाहिए, तभी हम मतलब कुछ पा सकेंगे कि हमें आध्यात्मिक में आगे बढ़ पाएंगे। ये सब चीजें होने से फिर जैसे प्रभु जी प्रहलाद महाराज जी भी उनको ये एक एग्जाम्पल और है 18वें नंबर के श्लोक में कि वृक्ष को आत्मा के रूप में बताया गया है कि वृक्ष कैसे दृढ़ रहता है, उसमें जो फल पत्ते लगते रहते हैं वो बदलते रहते हैं, परिवर्तन 6 परिवर्तन जो हमारे शरीर में होते हैं उसी प्रकार फल जो है वो उगते हैं, पकते हैं, फिर गिर जाते हैं। तो वैसे ही वृक्ष जो है एक आत्मा है और हम सब फल की तरह हैं बोल करके ये भी उसमें लास्ट सेशन में हमने सीखा था। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण, बहुत बढ़िया। तो हम जब कुछ शेयर करते हैं, कुछ बताते हैं, तो वो बहुत जरूरी होता है। हमें शेयरिंग होना चाहिए। कुछ भी बताएं, भले हम रिपीट ही भले क्यों ना करें सेम चीज को ही, लेकिन हमें बोलना चाहिए। ये जीवा जो है कितना कुछ बोलती है भौतिकता के लोगों के बारे में, ये खाना है, वो खाना है, कितना कुछ भौतिक तरीके से हमको भगवान से दूर रखती है। तो अगर भगवान के बारे में बोलने का मौका मिलता है तो हमें उसका लाभ लेना चाहिए। संतोष प्रभु जी, आप कुछ बताएं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दोनों माता जी ने बहुत ही सुंदर पूरे हमारे पिछले सेशन का जो भी जिस्ट था वो बहुत अच्छे से बता दिया। कुछ भी जोड़ने के लिए है नहीं, बस वही लर्निंग पॉइंट्स में फिर से एक बार दोहराना चाहूंगा ताकि सब लोग उनको फिर से उसके ऊपर अमल कर सकें कि भक्त हमेशा पूजनीय होता है, चाहे वो किसी भी वर्ण का हो, आश्रम का हो, कोई भी रंग रूप हो, उसकी काया कैसी हो, वो हमेशा ही पूजनीय, क्योंकि भक्ति जो भी करता है उस पर भगवान की कृपा होती है। हर कोई भक्ति कर नहीं सकता है। इस बात को हमें हमेशा जानना चाहिए कि जो भी भक्त है उस पर भगवान की कृपा है और उसको हमें हमेशा पूजनीय करना चाहिए, उसका हमेशा आदर करना चाहिए। और दूसरा प्रभु जी यही है कि हमें गुरु की वाणी पे अटूट विश्वास होना चाहिए, क्योंकि गुरु जो भी कहते हैं वो हमारे भले के लिए कहते हैं और भगवान की सेवा के लिए कहते हैं। और वो जो भी ज्ञान हमें देते हैं वो एक परंपरा से प्राप्त ज्ञान है। वो वही परंपरा है जो भगवान ने ब्रह्मा जी को दी थी और वहां से वो परंपरा चली आ रही है। तो हमें उनके वचनों पर अटूट विश्वास होना चाहिए और हमें भले ही उसके तत्कालिक जो भी उसकी तत्कालिक उससे क्या फायदा हो नहीं नजर आ रहा हो, लेकिन आगे चल के वो हमारे फायदे के लिए होता है। इसलिए हमें बिल्कुल आंख बंद करके उनकी बातों पे विश्वास करना चाहिए और उन पे अमल करना चाहिए। और तीसरा प्रभु जी वही है कि शुद्ध भक्त और बद्ध जीव में अभी भी बहुत अंतर है। हम अभी बद्ध जीव की अवस्था में है, तो हमें शुद्ध भक्तों का अनुकरण और अनुसरण, जो 2 शब्द बताए थे आपने, वो हमें ध्यान में रखना चाहिए। ओके, तो हमें क्या करना चाहिए, अनुकरण या अनुसरण? शुद्ध भक्तों, हमें अनुकरण करना चाहिए प्रभु जी। ओके, तो हमें अनुसरण करना चाहिए, है ना? सॉरी प्रभु जी, अनुसरण, क्योंकि अनुकरण हम कर नहीं पाएंगे। जैसे श्रील प्रभुपाद जी हैं, वो शुद्ध भक्त हैं। उन्होंने क्या किया, अकेले अमेरिका चले गए और सारे हिप्पीज को क्या कर दिया, हैप्पीज बना दिया है ना। उनके बीच में जाकर के जो रोडों पर, है ना, शराब पीते थे, सारे प्रकार के गलत कार्य करते थे, प्रभुपाद जी उनके बीच में जाकर के उन सबको हरे कृष्ण महामंत्र दे करके उनको भक्त बना दिया। हम कर सकते हैं वो अनुकरण? नहीं कर सकते, है ना, हम नहीं कर सकते। तो यहाँ पर भी हमें अनुसरण करना चाहिए। प्रभुपाद जी ने जो हमको बताया है करने को, तो अनुसरण का मतलब होता है उनके द्वारा बताए गए निर्देशों पर जीवन यापन करना। और दूसरा अनुकरण मतलब उनको कॉपी करना, वो जैसे कर रहे हैं वैसे हम भी करेंगे। तो वो हम नहीं कर सकते। जैसे हमारे ही परंपरा में रघुनाथ दास गोस्वामी थे, तो वो सिर्फ छाछ पीते थे 3 दिन में 1 बार, वो भी जितना 1 बार अंजलि में आ जाए उतना छाछ पीते थे, और वही पी करके 24 घंटे भजन कीर्तन करते थे। हम कर सकते हैं? बताइए। नहीं प्रभु जी, नहीं नहीं प्रभु जी। लेकिन हम अनुसरण कर सकते हैं। उन्होंने जो हमको बताया कि आप भगवान को भोग लगाइए, भगवान के विग्रहों की सेवा करिए, वो हम कर सकते हैं। तो वो हमको फॉलो करना चाहिए, अनुसरण और अनुकरण। ऐसे ही भगवान कृष्ण हैं, उन्होंने बहुत सारे कार्य किए, तो हमें अनुकरण नहीं करना है भगवान कृष्ण का, है ना, क्योंकि हम वो कर ही नहीं पाएंगे ना। भगवान ने 5 वर्ष की अवस्था में
7 वर्ष की अवस्था में गोवर्धन पर्वत उठा लिया, 6 दिन से 1 महीने के बीच में पूतना को मार डाला, तृणावर्त को मार डाला, है ना, सक्टासुर को मार डाला। हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो उन्होंने बोला है, जो हमसे चाहते हैं उनको हम करें, वो अनुसरण कहलाता है। तो आज हम आगे डिस्कस करेंगे। श्लोका नंबर 20 तक आई थिंक हो गया था, है ना? यस प्रभु जी। 18 संतोष तक भाई, प्रभु जी। हाँ, आप शेयर कर सकते हो क्या, या मैं करूँ शेयर? मैं कोशिश करता हूँ प्रभु जी। आपके पास लैपटॉप है अभी? नहीं प्रभु जी, मैं भी मोबाइल पे ही हूँ। मोबाइल पे है तो आप मोबाइल में वो जो एप्लीकेशन हमने दिया था, आपने इंस्टॉल किया होगा शायद, हिंदी वाला। जी प्रभु जी। हाँ, उसमें ही आप ओपन करिएगा और फिर शेयर स्क्रीन करके उसको चला सकते हैं। तो हमने अभी तक ये देखा किस प्रकार से जो प्रहलाद महाराज हैं अभी असुर बालकों को ये बता रहे हैं कि उन्होंने नारद जी से क्या सीखा। पहले उन्होंने ये बताया था कि असुर बालकों को कि तुमको क्या करना चाहिए, उनको उपदेश दिया था, लेकिन अभी ये बता रहे हैं कि हमने नारद जी से क्या सीखा, नारद जी ने हमको क्या सिखाया था। उसका शिक्षाएं देखिए रिपीट होंगी, है ना, कुछ चीज अभी होंगी, बताएंगे, वो सेम शिक्षाएं हैं जो पहले ऑलरेडी बता चुके हैं, लेकिन शास्त्र क्यों बार बार उन शिक्षाओं को बार बार हमको बताते हैं, बार बार वो शिक्षाएं हमारे सामने आती हैं? क्योंकि जब कोई चीज बार बार हमारे ऊपर आरोपित की जाती है तो हमें वो याद रह जाती है ना? यस, वो हमारे माइंड में स्टक हो जाती है। और इतना हम नहीं कि हम एक बार सुनेंगे कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है, और हम समझ जाएंगे। वी आर नॉट लाइक दैट। तो इसलिए शास्त्र हमको उन्हीं पॉइंट्स को बार बार हमारे सामने लाता है और हमको समझाता है। तो हमने देखा किस प्रकार से जब नारद मुनि की शिक्षाएं प्रहलाद महाराज यहाँ पे बता रहे हैं, तो कितना स्पष्ट तरीके से सबसे पहली चीज उन्होंने बताया कि नारद जी ने क्या बताया, आत्मा और शरीर के बारे में, कि आत्मा जो है वो हमेशा रहने वाला है, उसको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और शरीर वो मरने वाला ही है, कोई बचा नहीं सकता। सबसे पहली चीज, आत्मा को कोई कुछ कर नहीं सकता और शरीर को कोई बचा नहीं सकता, वो जाना ही है, आज नहीं तो कल जाना है। चाहे जितना दवाई खा लें, चाहे जितना नहा धो लें, जितना तेल साबुन शैम्पू कंडीशनर जो लगाना हो लगा लें, लेकिन उसको एक दिन आग में जलना ही है, या फिर उसको कहीं लापता या कहीं कहीं उसको किन्हीं ना किसी पशु के द्वारा खाना ही है। उसको 3 ही गति होती हैं, है ना, या तो ये शरीर जो होता है उसको आग में जला दिया जाता है तो वो धुआं बन जाता है, राख बन जाता है। दूसरी गति होती है कि मान लो कहीं व्यक्ति दूर दराज गया, जान ही नहीं पाया, कहीं शरीर छूट गया, गुमशुदा की आया, वो व्यक्ति जो था उसको जमीन में गाड़ दिया गया, तो वो उसका शरीर जो होता है वो कीड़े मकोड़े बन जाते हैं, शरीर से ही कीड़े मकोड़े बन जाते हैं, जमीन के अंदर अनेक प्रकार के कीड़े मकोड़े रहते हैं। और तीसरी गति होती है कि उसको पशुओं के द्वारा खा लिया जाता है, ऐसा होता है। तो ये 3 गति शरीर की होती है, तीनों गति। तो ये शरीर तो जाना ही है, इन तीनों में से कोई एक तरीके से जाएगा ही, लेकिन आत्मा को क्या कोई भी किसी भी तरीके से मारने में सक्षम है? दैट थिंग इज इम्पोर्टेंट। नहीं यस प्रभु और नो? बताइए। नहीं। अभी देखिए, जब कोई हमसे जब ये बात करता है कि शरीर को चला जाएगा, शरीर तो आग में जल जाएगा, परिवार वाले जला देंगे, तो एक हमें ऐसा फीलिंग आता है ना मन में कि अरे मेरे साथ गलत होगा, ऐसा आता है क्या मन में? बताइए, यस और नो? नो प्रभु जी। यस, एक्चुअली जब आपके मन में ये आए कि अरे परिवार वाले तो हमको जला देंगे, या शरीर को तो कीड़ा बन जाएगा, या फिर तो एक्चुअली आप शरीर नहीं ना हो, है ना, शरीर तो पहले से ही नश्वर है, तो उसको तो जाना ही है उन जगहों पर, है ना। तो सही दृष्टिकोण क्या होता है, जो भगवान भगवत गीता में हमको बताते हैं, दूसरे अध्याय के 20वें श्लोक में, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये सबसे बेसिक अंडरस्टैंडिंग है आध्यात्मिक जीवन में। हम ये समझें कि हम आत्मा है, हम ये शरीर नहीं है, है ना। ये अंडरस्टैंडिंग समझना, ये अपने आप में समझना
कि कैसे न जायते, कोई जन्म नहीं होता, ना जायते, आत्मा का कोई जन्म नहीं है। म्रियते वा कदाचिन, मृत्यु भी कभी नहीं होती, कदाचिन कभी भी नहीं होती मृत्यु, जब जन्म नहीं तो मृत्यु नहीं। न यम भूत्वा भविता वा न भूयः, ना तो कभी हुआ था, ना तो कभी हुआ है, ना तो कभी होएगा। जन्म और मृत्यु आत्मा के लिए, आत्मा के लिए कभी कोई जन्म है ही नहीं, कभी कोई मृत्यु नहीं है, वो हमेशा सनातन काल से एग्जिस्ट कर रही है ना। और हमेशा जो है वो एग्जिस्ट है, उसको कोई किसी तरीके से ना जला सकता है, ना कोई गीला कर सकता है, ये आत्मा की स्थिति है। तो यही चीज समझाया सबसे पहले नारद जी ने प्रहलाद महाराज को और कयाधु को, ये चीज को पहले समझो। जैसे एक वृक्ष होता है, हमने उदाहरण में बताया था, माता जी ने भी बताया कि वृक्ष है वो स्टेबल है, हालांकि वृक्ष भी नाश हो जाता है, लेकिन अगर वृक्ष को हम थोड़े समय तक देखें तो वृक्ष रुका हुआ है और फल फूल जो है वो निकल रहे हैं, टूट रहे हैं, निकल रहे हैं, टूट रहे हैं, निकल रहे हैं, टूट रहे हैं। तो वैसे ही आत्मा स्थिर है, लेकिन वो शरीर बदल रहा है, बदल रहा है, कभी कभी दूसरा शरीर, कभी दूसरा शरीर, तो फल फूल निकल रहे हैं, टूट रहे हैं, गिर रहे हैं, फिर फूल निकलते हैं, फिर गिर जाते हैं, फिर फूल निकलते हैं, फिर गिर जाते हैं। ऐसे आत्मा के ऊपर उसको अलग अलग शरीर दिया जा रहा है, फिर मर जाता है, फिर दिया जाता है, फिर मर जाता है। और इन्हीं जन्म दिया जाने और गिरने की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं हैप्पी बर्थडे एंड बैड डेथ डे, है ना। डेथ डे, बर्थडे, बर्थडे, तो उस दृष्टि से अगर हम देखें तो हमारा हर दिन बर्थडे है और हर दिन डेथ डे भी है। क्यों? क्योंकि इतने सारे जन्म हमने इतनी सारी योनियों में लिए हैं तो 365 दिन में न जाने हर दिन में कितने कितने करोड़ों करोड़ों बार हमने जन्म लिया होगा अनंत योनियों में, तो हर दिन ही हमारा बर्थडे है ना। तो एक बुद्धिमान व्यक्ति जो होता है वो ये चीज समझता है कि किस तरीके से हम अलग अलग प्रकार की योनियों से आ रहे हैं। ये चीज प्रहलाद महाराज ने वहां पे बहुत सुंदर तरीके से बताई और कहा इस ज्ञान को ही शाश्वत ज्ञान बोला जाता है। ये हमेशा से इसी ज्ञान को बताया जा रहा है कि कैसे हम शरीर से अलग हैं, हमारी जो सारी आवश्यकताएं हैं, हमें भौतिक जगत में कोई बोलता है काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर, ये सब है, लेकिन ये सब जो है वो थोड़े समय तक के लिए ही है, उसका आत्मा के साथ कोई संबंध नहीं है, नो रिलेशन विद द सोल। वो सब काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर, वो सिर्फ इस स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के द्वारा ही सृजित है। आत्मा हमेशा से भगवान का दास है और हमेशा से वो रहेगा। ठीक है, तो अभी हम स्क्रीन शेयर करते हैं। जस्ट अ मिनट, आपको अगले श्लोकों में लेके चलते हैं। संतोष प्रभु जी, फिर मैं शेयर करता हूँ ना, आपसे शायद शेयर नहीं हो पा रहा है ना। जी प्रभु जी, प्लीज शेयर। थैंक यू प्रभु जी। ओके, जस्ट अ मिनट, भागवत लगता है बंद हो गया। तो सभी को दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर? यस प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी। ओके, तो ये प्रहलाद महाराज वही जो नारद जी के उपदेश हैं। देखिए जनरली लोग जो होते हैं उनको स्टोरी सुनना या वो अच्छा लगता है, लेकिन हमें समझना है कि ये जो ज्ञान है ये भी हमारी श्रद्धा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट रोल है ना। तो हमें जब भी ये ज्ञान की चीजें आती हैं तो उसको ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए, क्योंकि ये ज्ञान हमारा भगवान के प्रति जो श्रद्धा है उसमें विकास करेगा, है ना। और साथ साथ में क्योंकि भागवतम का पार्ट है ना, तो ये बहुत ही दिव्य है, भागवतम में है मतलब हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो प्रहलाद महाराज यहाँ पर इस श्लोक में बताते हैं, आपको दिखाता हूँ। ये हमने वृक्ष और फूल का एग्जाम्पल दिया। पहले वो आत्मा और भौतिक शरीर में डिफरेंस कहते हैं। व्यक्ति को ये निकालना चाहिए कि कैसे आत्मा इस शरीर से अलग है, पहले तो ये समझे।
क्योंकि व्यक्ति, आप सामान्य व्यक्ति से पूछो, वो यही मानता है कि आत्मा ही शरीर है, अपने आप को वो शरीर ही मान करके चलता है। शरीर में चोट लगी, मेरे को चोट लग गई है ना, कुछ हुआ तो मेरे को ये दिक्कत है, मेरे परिवार में ऐसा हो गया, मतलब वो शरीर से संबंधित हर चीज को अपना मानता है। ये सबसे बड़ी समस्या है। प्रभुपाद जी इसके लिए कोट में करके लिखते भी हैं इस बात को, है ना, कि ये चीज समझना, षड विकारा शरीरस्य ना विष्णुस्तद्गतस्य च तद्धीनम शरीरम च ज्ञात्वा तन ममता त्यजेत। क्योंकि शरीर आत्मा का बाह्य रूप है, अतएव आत्मा शरीर पर आश्रित नहीं है, बल्कि शरीर आत्मा पर आश्रित है। अगर आप सोचिए, अगर कोई एक अच्छा खासा व्यक्ति है, उससे अगर हम आत्मा निकाल लें, कोई मतलब है फिर उसके बाद? कितना भी बड़ा वो पॉपुलर अमीर व्यक्ति हो, सचिन तेंदुलकर हो, लता मंगेशकर हो, कोई वैल्यू है एक बार आत्मा निकल गई तो? बताइए। नहीं प्रभु जी। नहीं प्रभु जी। नहीं, कोई खत्म। तो शरीर आत्मा पर आश्रित है, आत्मा पर शरीर आश्रित? शरीर आत्मा पर आश्रित है। हाँ, शरीर आत्मा पर आश्रित है। लेकिन आप देखिए, वैसे तो बहुत सारे शरीर हैं। कोई बोले कि ये व्यक्ति बहुत सुंदर है, ये व्यक्ति के पास ये चीज बहुत अच्छी है, ये चीज बहुत अच्छी है भाई, लेकिन वो शरीर तो बस एक माध्यम है आत्मा के लिए, उन विभूतियों को प्रेजेंट करने के लिए, है ना। ऐसे तो शरीर भी, इसीलिए संस्कृत में शब्द आता है देह। देह का मतलब ये नहीं होता है शरीर, देह का मतलब होता है वो शरीर जिसके अंदर आत्मा उपस्थित है, वो देह का। अगर आत्मा उपस्थित नहीं है तो देह नहीं है, फिर वो फिर कचड़ा है, कूड़ा है, फिर देह कहाँ रह गया? देह मतलब वो जिसके अंदर आत्मा है। इसलिए भगवान दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक में बोलते हैं, देहिनो इस्मिन् यथा देहि कौमारम यौवनम जरा। तो देह का मतलब जब आत्मा उपस्थित है तब वो देह कहलाता है। तो शरीर आत्मा पर आश्रित है। आपने बहुत सुंदर, अब देखिए कितने सारे जो मॉल्स वगैरह होते हैं बाहर, कितने वो एक मॉडल बना करके रखते हैं स्त्री और पुरुषों का, लेकिन वो बस मॉडल है, कुछ नहीं कर सकते। वो सिर्फ एक एक कंकाल है मात्र, आत्मा नहीं उनके अंदर है। देखने में भले वो कितने भी सुंदर लगें, लेकिन वो सिर्फ एक पुतले हैं बस। आत्मा वास्तव में उसको सजीव बनाती है, उसको मूल्यवान बनाती है। जैसे हम हमेशा एग्जाम्पल बताते हैं कि एक्वेरियम में बहुत सारी मछली हैं, इधर उधर तैर रही हैं, आप 1 घंटे तक देख सकते हो उनको, बड़ा अच्छा लगेगा। लेकिन उसी एक्वेरियम में अगर वो सारी की सारी मछलियां मरी पड़ी हों, आप कितना देर उनको देखना पसंद करेंगे? हाउ मच टाइम यू कैन सी, वॉच, बताइए। बस एक बार देखेंगे हट यस, जाएंगे। हट जाएंगे। लेकिन अगर वही मछलियां जीवित होती तो आप 1 घंटे तक देखते रह सकते थे, आपको अच्छा लगता, है ना। तो आत्मा शरीर को आकर्षित बनाती है, जी शरीर हमें शरीर प्रभु जी आकर्षित नहीं बहुत होता। देर। Yes. आत्मा चीज को आकर्षित बनाती है। आत्मा अगर एग्जिस्ट नहीं करेगी, आप आकर्षित नहीं हो सकते। तो एक्चुअल में आत्मा क्योंकि भगवान का ही अंश है और भगवान सर्वाकर्षक है ना, इसलिए आत्मा जो है वो आकर्षक प्रतीत होती है और जीवों को सजीव बनाती है, देहों को सजीव बनाती है। तो प्रहलाद महाराज यही बता रहे हैं, नारद जी ने हमको यही बताया, आत्मा नित्यो अव्ययः। आत्मा जो है वो नित्य है। अवयव का मतलब है कि उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं कि कुछ कमी हो जाती है, अभी कुछ है आगे कुछ नहीं रहेगा ना। अव्यय, हमेशा एक जैसी रहती है। आज जैसी है वैसी कल है, परसों भी वैसी है। आज भगवान की सेवा करी, कल भी भगवान का दास है, परसों भी भगवान का दास है। शरीर के साथ ऐसा नहीं है। शरीर आज बड़ा स्वस्थ है, दुरुस्त है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया से बैठ लेता है, कल को नहीं हो पाएगा, कल बैठ नहीं पाएंगे, कल चल नहीं पाएंगे आप। कोई आएगा तब आपको उठाएगा तब उठ पाएंगे, क्योंकि तो शरीर क्षीण होता रहता है। शरीर में ये विकार होते हैं 6 प्रकार के। आत्मा नित्यो अव्ययः शुद्ध। शुद्ध मतलब आत्मा में कोई आसक्ति नहीं है। आत्मा में आसक्ति विरक्ति ये सब चीजें आत्मा के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती। ये हमारा मन में अंदर राग और विराग होते हैं। एकः क्षेत्रज्ञ आश्रय, और वो पूरी तरीके से इस भौतिक शरीर को, भौतिक शरीर से अलग है, जानने वाला है इसको। अविक्रिया स्वदग हेतु व्यापक को संज्ञा अनामृत।
और उस आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होते, वो स्वयं से प्रकाशित है, उसको किसी और की आवश्यकता नहीं है, समस्त कारणों का कारण है। तो यहाँ पर जो आत्मा शब्द यूज किया गया है खास करके इस श्लोका में, वो दोनों के लिए यूज किया गया है, एक तो भगवान के लिए भी और आत्मा के लिए भी। प्रभुपाद जी देखिए यही तात्पर्य में बताते हैं इस बात को, यहाँ आत्मा परमेश्वर या जीवों का सूचक है, दोनों के लिए यहाँ पे बात की गई है। तो प्रहलाद महाराज क्या बता रहे हैं, व्यक्ति को ये देखना चाहिए कि कैसे भौतिक शरीर से आत्मा अलग है, और जब ये ऐसे देख करके व्यक्ति को ये निष्कर्ष निकालना चाहिए कि मैं यह भौतिक शरीर नहीं हूं, है ना, और साथ साथ में इस भौतिक शरीर से प्रत्येक चीज मेरी, जो मैं जिनको मेरा मेरा करके बोलता हूँ, वास्तव में मेरा नहीं, इस शरीर का है, एक झटका लगेगा, हार्ट अटैक और सब कुछ खत्म। तो वास्तव में कुछ भी मेरा नहीं है, मैं सिर्फ दावा कर सकता हूँ कि ये मेरा वो मेरा, वास्तव में कुछ भी मेरा नहीं, एक झटका, है ना, और सब कुछ दूसरी तरफ, एवरीथिंग गॉन, दैट इज द थिंग। सो वास्तव में सारी चीजें भगवान कृष्ण की है। दिस थिंग शुड बी इन अवर माइंड ऑलवेज। ये प्रहलाद महाराज बता रहे हैं कि इस धारणा से निकलना चाहिए, भ्रांत धारणा से कि ये मेरा शरीर है, मैं बॉडी बिल्डिंग करूंगा, इसको बहुत ही, है ना, बहुत स्मार्ट बनाऊंगा इस शरीर को, है ना, और बहुत ही बड़े बड़े भौतिक जगत में बड़े बड़े काम करूंगा, है ना, ये करूंगा वो करूंगा। इस धारणा से निकलना चाहिए। पहले तो ये आपका शरीर नहीं, पहली चीज ये भगवान के द्वारा दिया गया है, उनकी सेवा में लगाने का सोचना चाहिए। और आपके पास जो चीजें भी दी गई हैं वो भी आपकी है नहीं, मानने को मानते रहिए, है ना, वो समय बताएगा कि कैसे वो चीजें आपकी नहीं है, वो भी भगवान की हैं। तो हमें भगवान ने उन चीजों को कुछ समय के लिए दिया हुआ है, और हमें मौका दिया है कि हम उन चीजों को या तो भगवान की सेवा में लगाएं या अपमाया की सेवा में लगाएं। तो बुद्धिमान व्यक्ति उनको भगवान की सेवा में लगा करके वो भगवान के प्रेम को प्राप्त करते हैं। जैसे एक छोटी बेटी अपने पिता को गिफ्ट देती है, पिताजी ने उसको पॉकेट मनी दिया हुआ है, लेकिन उस पॉकेट मनी का प्रयोग वो पिताजी के लिए ही सेवा करने में करती है। इससे क्या होगा, वो पिताजी के प्रति उस बेटी का प्रेम जो है वो बढ़ेगा। ऐसे ही भगवान हमारे पिता समान है, उन्होंने हमको इस संसार की कुछ चीजें हमको दी हुई हैं, अगर हम उनका प्रयोग उनकी सेवा में करेंगे तो ये हमारी प्रेम में वृद्धि होगी। तो भगवान ने हमको मौका दिया है उनके उन प्रति प्रेम को विकसित करने का। यस, इस तरीके से हमें इस चीज को देखना चाहिए। प्रहलाद महाराज आगे बताते हैं अगले श्लोक में, सब कोई ये चीज नहीं देख पाता, ऐसा नहीं है कि कोई राह चलता व्यक्ति भी समझ जाएगा कि मैं आत्मा हूं और भौतिक शरीर नहीं हूं, नहीं। स्वर्णम यथा ग्रावशु है मकारः, जिस प्रकार स्वर्ण कहाँ पर है, सोना कहाँ छुपा हुआ है, ये जो उस चीज का जानकार है वो जान पाता है। यहाँ इस भूमि में सोना है, वो कुछ धूल के कणों में हल्का सा चमकपन देखेगा और उसको समझ में आ जाएगा ये भूमि इस प्रकार की है कि इसके नीचे सोना होना ही चाहिए। स्वर्णम यथा ग्रावशु है मकारः क्षेत्रेषु योगैस्तदभिज्ञ आपनुयात्, वो जान जाता है सोना यहाँ पर है, इस भूमि को खोदो सोना मिलेगा। क्षेत्रेषु देहेषु तथात्म योगै अध्यात्मविद ब्रह्म गतिम लभेत। तो ऐसे ही, है ना, ऐसे ही हमें जो ये जानकार हो जाता है, ये समझ जाता है कैसे ये शरीर जो है वो चल फिर रहा है, बहुत अच्छा शरीर देखने में लग रहा है, दर्पण में दिख रहा है, लेकिन ये मैं नहीं हूँ, मैं इसके अंदर एग्जिस्ट करता हूँ। ये शरीर तो बूढ़ा हो जाएगा, किसी दिन पड़ा हुआ किनारे, इसके अंदर शक्ति नहीं रहेगी, इसको दिखाई देना बंद हो जाएगा थोड़े समय के बाद, हाथ काम करना बंद कर देंगे, हर एड़ी में दर्द होगी, हर घुटने में दर्द होगा, हर कोने कोने में दर्द होगा, है ना। ये सब शरीर के लक्षण हैं कि मैं नहीं, मैं तो इसके अंदर आत्मा के रूप में स्थित हूँ और इन सब का साक्षी। बचपन में मैं साक्षी हूँ कि मेरा शरीर कैसा था, इसका मतलब क्या है, वो शरीर में नहीं था, शरीर में नहीं था बचपन में जो मेरा शरीर था, वो उसका मैं साक्षी हूँ, मैंने देखा है बचपन का शरीर मेरा। अभी मैं युवावस्था में हूँ, मैं देख रहा हूँ ये मेरा शरीर है ये, लेकिन मैं ये युवावस्था का शरीर नहीं हूँ। या मैं प्रौढ़ावस्था में हूँ, मैं देख रहा हूँ ये शरीर प्रौढ़ावस्था में, लेकिन मैं ये प्रौढ़ावस्था का शरीर नहीं हूँ। मैं अभी बुढ़ापे में हूँ, मैं देख रहा हूँ मैं हाथ से काम नहीं कर पा रहा हूँ, आंखों से दिखना बंद हो गया है, लेकिन मैं ये बुढ़ापे का शरीर नहीं हूँ। मैं भगवान का शाश्वत दास हूँ
जो इन समस्त प्रकार के परिवर्तनों से एकदम अलग है और हमेशा से वो भगवान की सेवा के लिए उद्यत है, भगवान की सेवा की ललक है, मैं वो सोल हूँ। इस तरीके से देख पाना ये किसके लिए, जैसे स्वर्ण को निकालने के लिए एक उसमें बहुत ही विश्वसनीय और बहुत ज्यादा अनुभवी व्यक्ति की आवश्यकता होती है। हेमकार बोला गया उसे, जो हेमकार होता है स्वर्ण के विषय में जानने वाला, वो समझ जाता है। तो ऐसे ही बता रहे हैं प्रहलाद महाराज की नारद जी ने क्या बताया उनको, इसी प्रकार आध्यात्मिक रूप से अग्रसर जो व्यक्ति होगा वो ये समझ सकता है कि शरीर के भीतर किस प्रकार आध्यात्मिक कण विद्यमान रहते हैं। जैसे भूविज्ञानी ये समझ लेता है कि इस भूमि के नीचे सोना है और वहां पे खुदाई करेगा, और क्योंकि जानता है भूमि हमारे काम की नहीं है, सोना को निकालो, सोना मेन है। वैसे ही जो एक बुद्धिमान या आध्यात्मिक रूप से अग्रसर एडवांस पर्सन होगा भक्ति में, वो ये देखेगा ये शरीर दिख भले रहा है लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके अंदर जो आत्मा तत्व है वो इंपॉर्टेंट है। वो जब चला जाता है ये तो शरीर तुरंत फूंक ताप करके निकाल दिया जाता है ना, तुरंत इसको बेकार कर दिया जाता है। तो वो आत्मा तत्व के लिए क्या किया जा सकता है जो वास्तविक रूप से मैं ये एडवांस्ड पर्सन देख सकता है। और प्रहलाद महाराज बताते हैं जैसे एक अनाड़ी व्यक्ति है वो जान नहीं पाता है। अब जैसे हम लोग अगर चले जाएं तो हम क्या निकाल पाएंगे सोना कहाँ पर है, कुछ देख करके बता सकते हैं? बताइए, यस और नो? नहीं प्रभु जी। नहीं, हमें क्या, वो तो हमारे लिए काला अक्षर भैंस बराबर है ना। हमें नहीं पता कौन सी भूमि में सोना है, हीरा है, चांदी है, तांबा है, कुछ नहीं बता पाएंगे। लेकिन भूवैज्ञानी वो एक्सपर्ट है, वो समझ जाएगा इस भूमि के नीचे सोना मिलेगा। ऐसे ही जो मूर्ख लोग हैं, वेरी इंपॉर्टेंट लेसन है, मूर्ख लोग तो उनके लिए तो यही बस एंजॉय ही सब कुछ है। उनके लिए कहेंगे अरे 4 दिन की जिंदगी है ना, जीने के 4 दिन बाकी बेकार दिन है, तो एंजॉय कर लो, फिर जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। अरे कल किसने देखा है मृत्यु के बाद क्या होगा, कौन जाने, जितना मनो एंजॉय करो। ये मूर्ख व्यक्ति का लक्षण। कैसे पहचानेंगे मूर्ख को? ऐसे ही पहचानेंगे, वो ये पीछे जानने के लिए प्रयास ही नहीं करेगा। जैसे हम लोग अगर पहुंच जाएं, सोना नीचे भी होगा, हमारे चरणों के नीचे भी सोना होगा उस भूमि के अंदर, हमें नहीं पता कि हम नहीं जानते कि सोना कैसे पहचाना जाता है, कैसे जाना जाता है। लेकिन भूवैज्ञानी होगा, वो दूर से भूमि भी होगी वहां पे देख लेगा, नहीं ये सोना है, इसके नीचे सोना मिलेगा, यहाँ पे खुदाई करो। तो ऐसे ही जो आध्यात्मिक रूप से अग्रसर व्यक्ति है, कैसे पहचाना जाए कि ये व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से अग्रसर है कि नहीं? वो व्यक्ति आत्मा के लिए कार्य करेगा, आत्मा के स्तर पर कार्य करेगा। सिर्फ शरीर के लिए कार्य नहीं करेगा। शरीर को उतना देगा जितना उसके लिए आवश्यक है, शरीर के लिए उतनी फैसिलिटी जितनी आवश्यक है। ये नहीं कि बड़े बड़े पूरा जीवन भर युवावस्था किसमें गवा दिया, हाँ वो फ्लैट खरीदने में पूरा पता चला उनका सब एनर्जी चला गया। एक बड़े बड़े मकान बनवाने में ही, दिल्ली में मकान बनवाते, मुंबई में मकान बनवाते, वहां मकान बनवाते, अरे कितने कितने मकान ले जा पाओगे यहाँ से, एक ईंट भी नहीं लेके जा सकते। तो ये आध्यात्मिक रूप से जो अग्रसर व्यक्ति है, वो व्यक्ति अपने बल ऊर्जा को भगवान की सेवा में लगाएगा, आत्मा के उद्धार में लगाएगा, इन सब पचड़ों में नहीं पड़ेगा। उतना करेगा कि हाँ शरीर चल जाए, हम एटलीस्ट इस मटेरियल वर्ल्ड में हैं तो हमको कोई कुछ बोले ना, उतना करना है। यहाँ पर ज्यादा हमको बहुत बड़ा 30 मार खा नहीं बनना है कि सब लोग हमको जान जाए भौतिक जगत में, अरे वो बड़े बड़े व्यक्ति हैं, बड़े अमीर व्यक्ति हैं, शान शौकत है, अरे उनकी बात बड़ी अच्छी है। इस मटेरियल वर्ल्ड के लोग बोलेंगे भी तो सब फायदा क्या है ना? क्या बचा पाएंगे हमको नरक में गिरने से? उनकी जो पॉपुलैरिटी है, उनकी जो वाहवाही है, हमको नरक में गिरने से बचा सकती है क्या? बताइए। यस, बचा लेगी वो वाहवाही? नो प्रभु जी। वो नहीं बचा पाएगी, यमराज की दूतों से नहीं बचा सकती। तो बुद्धिमान व्यक्ति इन चीजों के लिए कार्य करेगा, यही उसकी पहचान है। मूर्ख व्यक्ति नहीं करेगा। प्रहलाद महाराज ये बता रहे हैं, ऐसा नारद जी ने हमें उपदेश किया। प्रभुपाद जी यहाँ पर पूरा पर्पट में बहुत सुंदर बताते हैं, ये श्लोक बताते हैं, श्रीमद् भागवतम का बहुत फेमस श्लोक है ये। यस्यात्म बुद्धि गुणपे त्रिधातु के स्वधि कलत्रादि शुभो में ईजधि यतीर्थ बुद्धि सलिले न करहिचे जनेश भिज्ञे सुसैव गोखरः। वो व्यक्ति एक गधे के समान है या एक गाय के समान है जो व्यक्ति इस शरीर को ही आत्मा मानकर जीवन जीता है, शरीर को ही डेवलप करने के लिए, शरीर को सारी सुविधाएं देने के लिए जीवन पर्यंत कार्य करता रहता है।
आप मिलेंगे ऐसे लोगों के, उनके लिए जीवन का बस एक ही एम है, पैसा पैसा पैसा, है ना, पॉपुलैरिटी, फेमस हो जाएं किसी तरीके से, कुछ भी करने के लिए तैयार है। आप देखिए आजकल के एक्टर एक्ट्रेसेस, क्या सिंपल लोगों की फॉलोइंग को प्राप्त करने के लिए, फैंस को प्राप्त करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, किसी से ग्रहित काम करने के लिए तैयार है। क्या क्या नहीं करते हैं आजकल समाज के लोग, सिर्फ क्या प्राप्त करने के लिए, उनके जीवन का लक्ष्य क्या है कि संसार में धन मिल जाए, लोग हमको जान जाएं। कोई उनको मतलब नहीं है कि इस जीवन के बाद वो पशु बन जाएंगे, उनको किसी योनि में जाना पड़े, कोई उनको मतलब नहीं है। तो ऐसे लोग क्या हैं, सा एव गो खरा, गो मतलब गाय और खरा मतलब पशु के समान, गधे के समान, खरा मतलब गधा होता है। तो ऐसे लोग, मनुष्य देह जरूर मिली है, लेकिन वो वही उन्हीं पशुओं की तरह हैं, जैसे एक गधा होता है, जीवन भर वो मेहनत करता है गधा, उसके शरीर पर एक कपड़ा तक नहीं होता है, बड़े बड़े महंगे महंगे कपड़े लेकर के जाएगा, लेकिन शरीर पे एक कपड़ा भी नहीं होता। तो वही आजकल के लोग बहुत मेहनत करते हैं, लोकल ट्रेन में लटक के जाते हैं, लोकल ट्रेन में लटक के आते हैं, लेकिन आत्मा के लिए कोई भी कार्य नहीं कर रहे, सब व्यर्थ चला कर रहे हैं। तो आगे अब प्रहलाद महाराज यहाँ पे डिफरेंस बता रहे हैं, कैसे आत्मा जो है इस शरीर में फंसा हुआ है ना। अष्टो प्रकृतया प्रोक्ता त्रय एव हि तद्गुणा विकारा षोडशाचार्ये पुमानेका समन्वया। संतोष प्रभु जी आप हैं? यस प्रभु जी। देखिए किसी का शायद अनम्यूट हो गया, उसको म्यूट कर दीजिएगा, आप को होस्ट हैं तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ प्रहलाद महाराज बता रहे हैं कि देखो भगवान की 8 भिन्न भौतिक शक्तियां हैं। 8 कौन कौन सी भिन्न हैं? देखिए हमारा जो बाहर का शरीर है, जिसको सूक्ष्म शरीर, जिसको स्थूल शरीर बोलते हैं, वो 5 महातत्व, 5 महाभूतों से मिलकर बना हुआ है। चित जल पावक गगन समीरा, 5 चीजें, अग्नि, जल, वायु आकाश पृथ्वी, वायु आकाश और पृथ्वी, पृथ्वी, ये 5 चीजों से मिलकर हमारा बाहर का शरीर बना हुआ है। इनको बोलते हैं महाभूत। महाभूत का मतलब क्या होता है? भूत मतलब होता है वस्तु, महाभूत मतलब बहुत बड़ी मात्रा में उपस्थित है ये चीजें। ये 5 चीजें, छित जल पावक गगन समीरा। जब भगवान ने इस भौतिक जगत का निर्माण किया, इन 5 चीजों को बहुत ज्यादा मात्रा में बनाया, और इन्हीं में बस थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, शरीर बदल जाते हैं। पृथ्वी तत्व ज्यादा हो गया तो वो जीव हैं जो पृथ्वी पर रह सकते हैं। अग्नि तत्व ज्यादा कर दिया तो वो जीव जो है, वो आत्मा जो है, वो अग्नि में निवास कर सकती है। ऐसा शरीर बनेगा, अग्नि में बहुत सारे जीव रहते हैं। पानी तत्व ज्यादा कर दिया तो शरीर इस तरीके का फॉर्म हो गया कि वो नदियों में रह सकता है, मछली जैसे, बहुत सारे जीव मछली में रह पाते हैं, वो लोग पानी में रह पाते हैं। हवा तत्व ज्यादा कर दिया, है ना, या फिर आकाश तत्व ज्यादा कर दिया तो फिर वो व्यक्ति आकाश में उड़ सकता है, आसमानों में उड़ सकता है। हम आप नहीं उड़ सकते, क्योंकि हमें आकाश तत्व ज्यादा मात्रा में नहीं है। आपको पता हो, अगर पक्षियों का शरीर में खोखलापन बहुत होता है, बहुत हल्के होते हैं, उनकी हड्डियां खोखली होती, बनाया इस तरीके से गया। तो ये भगवान ने 5 महाभूत और इसके अंदर 3 सूक्ष्म तत्व हैं। कौन कौन से हैं 3 सूक्ष्म शरीर में? मन, बुद्धि और अहंकार प्रभु जी। हाँ, मन, बुद्धि और अहंकार। और इसके ये तो हो गया पहली लाइन। भगवान की 8 भिन्न भौतिक शक्तियां, भिन्न है, भगवान से भिन्न है। और दूसरा क्या है? प्रकृति के 3 गुण, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, और 16 विकार। 16 विकार में कौन आते हैं? एक तो 11 इंद्रियां, है ना, मेरा गुस्सा चढ़ गया है। 5 तत्व, 5 स्थूल तत्व आ जाते हैं। शायद किसी का अनम्यूट हो गया। 5 स्थूल तत्व और 11 इंद्रियां, यह मिलाकर के 16 विकार होते हैं। इन सबके अंदर, मतलब सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर के अंदर आत्मा साक्षी के रूप में विद्यमान रहता है। साक्षी का मतलब क्या होता है? साक्षी मतलब जो सब समय देखते रहता है। हाँ, वो सब समय देख रहा है। इन सारी तत्वों में चेंज हो रहा है। कभी सत्वगुण ज्यादा बढ़ जाता है तो हम बड़े शांत हो जाते हैं, बड़े ही हम मृदुभाषी हो जाते हैं, है ना। सब लोग कहते हैं बड़े शांत हैं, बड़े मधुर हैं। जब रजोगुण ज्यादा हो जाता है तो हम बड़े क्रोधी हो जाते हैं और बड़े ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। तमोगुण ज्यादा हो जाता है तो हम पागल हो जाते हैं, कुछ भी करने लगते हैं, गुस्सा आ जाता है।
जैसे तमोगुण के लक्षण है, तमोगुण रजोगुण के। तो आत्मा का इनसे कोई रिलेशन नहीं है। कोई व्यक्ति कामी है, क्रोधी है, तो ये कहा जाए कि उसकी आत्मा में काम क्रोध आ गया? ना भाई ना, आत्मा में काम क्रोध नहीं आया है। आत्मा हमेशा से भगवान का दास है, हमेशा से। बस अभी स्थिति क्या हुई है, इन 3 गुणों के आवेश के कारण वो व्यक्ति कामी, क्रोधी, लोभी प्रतीत हो रहा है। आत्मा के ऊपर कोई चीज का आरोपण नहीं है। आत्मा हमेशा से भगवान का दास है, हमेशा से सचेत है, हमेशा से जागृत है। तो सारे आचार्यों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि आत्मा इन भौतिक तत्वों द्वारा बद्ध है। कौन से भौतिक तत्व? यही भौतिक तत्व, चित्त जल पावक गगन समीरा, साथ में मन बुद्धि अहंकार, 11 इंद्रियां, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, इन सब के द्वारा इस समय हमारी स्थिति ये है कि हम बंधे हुए हैं और अपने आप को शरीर मान करके जी रहे हैं। अपने आप को पर्टिकुलर कोई देश, जाति, वर्ण का मान करके मानते हैं वही हैं हम, है ना। उसके लिए लड़ाई भी कर देते हैं, है ना। अरे आपने हमको ऐसा कैसे बोल दिया, हम इस धर्म के हैं, आपने हमारे धर्म को ऐसे कैसे बोल दिया, हम इस जाति के हैं, आपने हमारी जाति को बारे में ऐसा कैसे बोला, है ना, आपने हमारे माता पिता के बारे में ऐसा कैसे बोल दिया। ऐसा लगता है जैसे सदियों से वही सब कुछ हमारा रहा है। ऐसा कुछ है नहीं, है ना। ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़े समय के बाद जिनको हम माता पिता बोल रहे हैं, जिनको हम अपना पत्नी, बच्चे, भाई बोल रहे हैं, वो कुछ नहीं रहने वाले हैं। और जब दूसरे शरीर में जाएंगे तो हमको याद भी नहीं रहेगा कि कौन पिछले जन्म में कौन पत्नी, कैसे बच्चे, कौन से माता पिता, किसके माता पिता, कुछ नहीं याद रहने वाला है। अच्छा आप बताइए, पिछले जन्म का कुछ याद है? कितने बच्चे, कितने पत्नी, कितने पति और क्या क्या थे, कुछ पता है, याद है? नहीं प्रभु जी, कुछ भी याद नहीं है। ऐसे ही अगले जन्म में ये भी नहीं याद रहने वाला है, यहाँ का कुछ भी नहीं याद रहेगा। जिस प्रकार इवन हम प्रत्येक दिन ही अनुभव करते हैं, जब हम सो जाते हैं कुछ याद रहता है? कहाँ सोए, कब सोए, रात के समय कुछ याद आता है? सब भूल जाते हैं। एवरी डे वी एक्सपीरियंस, सब भूल जाते हैं कि कहाँ थे। रात में हम कोई, हमारा दूसरी दुनिया हो जाती है, सपने में हम कुछ और देखने लगते हैं, दूसरा समाज बन जाता है। वहां पर हमें कोई पशु हमको कभी कभी दौड़ा लेता है तो हम थकान महसूस करते हैं, जग जाते हैं। तो सपने में देखो पूरा दुनिया हम क्रिएट कर लेते हैं और उसी में सुख दुख का अनुभव करने लगता है। ऐसे ही इस समय भी हमने एक देह को क्रिएट, ये देह हमको मिली हुई, और यहाँ पर भी हम कभी मोरोस हो जाते हैं, कभी हमको कोई कुछ बुरा बोल दिया तो हमारे मुंह फुला के बैठ गए। किसी दिन हमारी बहुत तारीफ कर दी, हमने कहा वाह बहुत बढ़िया, आज तो मजा आ गया भाई, आज हमको इतना तारीफ मिला। तो ये सब सुख दुख का अनुभव मन कर रहा है। आत्मा का इन सब से कोई रिलेशन नहीं है। वो तो भगवान का दास है हमेशा से। बस वो इंतजार कर रहा है कब इस जगत से निकलें, कब ये जीवित जो है भगवान की सेवा में लगे और इस इन समस्त प्रकार के बंधनों से, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण और इन 8 भौतिक शक्तियों के 16 विकार, इन सब से निकल के भगवान की सेवा में हम हमेशा के लिए रह जाएं। इसका बस वो वेट कर रहा है। तो इस तरीके से हम बद्ध हैं। लेकिन वही बात है ना, व्यक्ति इतना ज्यादा भ्रमित हो जाता है इन इंद्रियों में फंस करके, वो ये सोचता ही नहीं है कि वो आत्मा है। उसे लगता है बस वो ये शरीर है। जैसे एक सुअर है, उसको आप कह दो भाई आपके लिए गुलाब जामुन लेकर के आए, गुलाब जामुन खाइए, वो कहेगा नहीं नहीं, हमें तो कीचड़ ही बढ़िया लगता है, हमें तो मल ही बढ़िया लगता है। उसी प्रकार हम लोग इस शरीर में आकर के इतना ज्यादा रिलैक्स हो जाते हैं, हमको लगता है अगर ये शरीर को आनंद दे देंगे, इस शरीर को इंद्रिय तृप्ति दे दो, बस यही जीवन का लक्ष्य है। बस सारे परमार्थ हो गए, सारी सिद्धि प्राप्त कर लिया। कैसे? इन शरीर को खुश रखो, खूब इसको पकौड़ी, चाय, है ना, चाट, ये सब खिलाते रहो। वही प्लान हमारी बुद्धि बनाती रहती, कैसे इस शरीर को चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त रखा जाए। बुद्धि आत्मा के विषय में नहीं कार्य करती, और जिसकी बुद्धि आत्मा के लिए कार्य कर जाती है वही व्यक्ति मुक्त हो जाता है। जब बुद्धि हमारा ये तर्क देने लगे, अरे कितना इस जगत में फंसे हुए, कब से भगवान के लिए क्या कर रहे हो तुमने, आज क्या भगवान के लिए किया, कितना समय भगवान के लिए दिया, कितना समय इस शरीर के लिए दिया। बस ये तर्क हमारी बुद्धि जिस समय करने लग जाए, उसी समय वो बुद्धि हमको इस भगवत धाम की ओर लेकर के चली जाएगी। लेकिन हमारी बुद्धि कहाँ तर्क लगती है? खाने में क्या बना है, आज क्या बनाना है, आज कौन सी तरकारी बनाई जाए, आज कौन से बाहर रेस्टोरेंट में चला जाए, है ना, आज कौन सी मूवी देखी जाए। इन सब में बुद्धि काम करती है एक बद्ध जीव की। वो फंसा रहता है इस संसार में, वो शरीर के लिए वर्क कर रहा है, और जब तक वो शरीर के लिए सोच रहा है उसको शरीर मिलते रहेंगे। जब जिस क्षण वो आत्मा के बारे में सोचने लगेगा, अरे आज का दिन तो मैंने पूरा बर्बाद कर दिया, कुछ नहीं किया भगवान की सेवा के लिए, मेरा एक दिन चला गया भगवान के लिए, मैं कुछ सेवा नहीं कर पाया, मैं कुछ भगवान के बारे में नहीं सुना, कुछ नहीं पढ़ा, कोई भक्त की सेवा नहीं कर पाया,
ये सोचने लग जाए बस उसका हो गया, अभी भौतिक जगत का टाइम पूरा हो गया उसका, दैट्स कंप्लीट, दैट पर्सन इज नॉट कंसर्न्ड विद द एक्सटर्नल बॉडी। प्रहलाद महाराज आगे बोलते हैं, देहस्तु सर्व संघातो जगतस्थूरीति द्विधा अत्रैव मर्ग्य पुरुषो नेति नेति त्यक्तजन। एक जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसको शांति से बैठ करके ये सोचना चाहिए कि मैं क्या नहीं, है ना, मैं क्या नहीं, सोचना चाहिए। ये हाथ जो मैं देख रहा हूं, क्या मैं ये हाथ हूं? नहीं, ये हाथ मेरा है, लेकिन मैं ये हाथ नहीं। अच्छा, ये जो मैं मेरी कलाई देख रहा हूं, ये क्या क्या मैं ये कलाई हूं? नहीं, मैं ये कलाई नहीं, मैं तो इस कलाई से अलग हूं। अच्छा, जो मैं ये सर देख रहा हूं, क्या ये मैं सर हूं? नहीं, मैं ये सर नहीं हूं, ये सर मेरा है, बट मैं ये सर नहीं। ये तो ऐसे ही हर एक एक अंग को सोचना चाहिए ध्यान पूर्वक, और ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं, ऐसे कर करके तो बाद में पहुंचेगा तो फिर मैं हूं क्या, देखिएगा वो सारी चीज निकल गई। क्या मैं मन हूं? नहीं, मन भी मैं नहीं हूं। क्या मैं बुद्धि हूं? नहीं, बुद्धि भी मैं नहीं हूं। है ना? ऐसे कर करके लास्ट में सिर्फ एक चीज बचेगी, आत्मा। तब वो आत्मा पहुंचेगा, यस मैं वो आत्मा हूं जो इस शरीर के अंदर बैठ करके हर एक चीज का अनुभव कर रहा है, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, ये अनुभव हो रहे हैं। ये मैं इन सब का साक्षी हूं, लेकिन मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं ये मन बुद्धि नहीं हूं। इस तरीके को सोच करके इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि मैं आत्मा हूं और इस पदार्थ से परे हूं। ये पदार्थ तो नश्वर है। अभी अगर इस उंगली को काट दें, कितने दिन वो बचेगी उंगली, बताइए? हाउ मेनी डे वो उंगली सस्टेन कर पाएगी, वैसे की वैसे सुरक्षित रहेगी? एक दिन, मुश्किल। एक दिन के बाद वो सड़ गल जाएगी, पास मारने लगेगी, है ना? वही उंगली कूड़ा कचरा बन जाएगी 3-4 दिनों में। अभी ये उंगली है, तो ये उंगली वास्तव में मैं नहीं हूं। अगर मैं होता तो कट गई, तो फिर मैं खत्म हो जाना चाहिए था। इस तरीके से उसको अपने आप को पृथक करना चाहिए, तब वो चीज को समझ पाता है कि मैं आत्मा हूं। अब अन्वय व्यतिरेकेण, इस प्रकार से जब कोई अन्वय करता है कि भाई हमें क्या मैं नहीं हूं, क्या मैं हूं, विवेक नोषतात्मनः, विवेकन उषता आत्मनः। तो इस तरीके से वो व्यक्ति जो है इन सब चीजों को वैश्लेषिक अध्ययन करे, है ना, स्वर्ग स्थान समाम्ना यही विमर्श सद्धिर सत्वरे। और अगर वो इस तरीके का विश्लेषण करेगा, वो धीर व्यक्ति, दक्ष व्यक्ति इस प्रकार का आत्मा का विश्लेषण करे, तो वो इस समस्त चीजों को शुद्ध मन के द्वारा वो समस्त प्रकार के इस संसार में जो होने वाले हैं, है ना, सृष्टि पालन संहार, सारी वस्तुओं को वो समझ सकता है, उसमें अंतर कर पाएगा, कैसे मैं इन सब से अलग हूं, मेरा कोई भी बाल बांका तक नहीं कर सकता। ना हन्यते हन्यमाने शरीरे, मुझको कोई मारने में सक्षम नहीं है। yes. इस प्रकार के निष्कर्ष पर पहुंच जाएगा, इस प्रकार की उसके अंदर फेथ और कन्विक्शन डेवलप हो जाएगा। yes. That is the attitude, है ना, ये सबसे पहले नारद जी ने बताया। तो अभी शरीर कैसे अलग है वो बताया। अब इस श्लोक में बताया जा रहा है कि बुद्धि से भी हम लोग अलग हैं, हम बुद्धि नहीं है। ये नारद जी अभी श्लोक में बता रहे हैं। बुद्धर जागरणं स्वप्नः सुषुप्तिरीति वृत्तयः कायेनैवानुभूयन्ते सो अध्यक्षः पुरुषः परा, पुरुषः परा, है ना। वो व्यक्ति परमात्मा जो है, भगवान जो है, वो इन तीनों से परे हैं। बुद्धि के कारण हमको तीन अवस्थाएं प्राप्त होती हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। तीन अवस्थाएं हमको अनुभूत की जाती है, बुद्धि अनुभूत करती है ना। जैसे मान लीजिए इस समय की अवस्था है, तो इस समय हमारी कौन सी अवस्था है, जागृत, स्वप्न या सुसुप्ति? कैसी अवस्था है? जागृत प्रभु जी। जागृत अवस्था है। सुसुप्ति अवस्था होती है हम सो जाते हैं, हमें कुछ पता ही नहीं रहता कहाँ है क्या है। और स्वप्न अवस्था में हम एक दूसरा ही वर्ल्ड क्रिएट कर लेते हैं, अपने मन से एक दूसरी दुनिया क्रिएट कर लेते हैं, दूसरे लोग क्रिएट कर लेते हैं, है ना, और सारी घटनाओं को भी क्रिएट कर लेते हैं। स्वप्न अवस्था है। लेकिन स्वप्न अवस्था क्या वो हम हैं? नहीं, वो तो बुद्धि ने क्रिएट किया, उसका साक्षी है बुद्धि, लेकिन बुद्धि हम नहीं है, है ना।
बुद्धि ने उस स्वप्न को देखा, तो बुद्धि ने उस स्वप्न को देखा, है ना, बुद्धि के द्वारा उस स्वप्न को देखा गया। किसके द्वारा? आत्मा, है ना, आत्मा ने देखा, बुद्धि ने मदद किया उसको देखने में। ऐसे ही जागृत अवस्था में भी हम अपने आप को कुछ मान रहे हैं, ये शरीर मान रहे हैं, शरीर के आधार पर कार्य कर रहे हैं, ये बुद्धि के द्वारा हो रहा है, लेकिन हम ये बुद्धि नहीं है। ऐसे ही सुषुप्ति अवस्था भी, इन तीनों में जो भगवान और आत्मा दोनों लोग साक्षी हैं। भगवान वास्तविक साक्षी हैं और आत्मा जो है वो प्रयास कर रहा है, और कुछ नहीं, इस बुद्धि के माध्यम से। एभिस्तिर्वर्णे पर्यस्तैर्बुद्धिर्भेदे क्रियोद्भवे स्वरूपमात्मनो बुद्धेत् गंधर्वायुमेवान्वयत्। जिस प्रकार वायु की उपस्थिति में उसके द्वारा ले जाई जाने वाली सुगंधियों के द्वारा जानी जाती है, वैसे ही भगवान के निर्देशन में मनुष्य बुद्धि के इन तीनों विभागों द्वारा जीवात्माओं को समझ सकता है। जैसे क्या होता है, देखिए, अगर कोई एक हवा है, वो एक बहुत ही सुंदर बाग से निकल के आ रही और बाग में बहुत सुंदर सुंदर महकने वाले फूल लगे, है ना, तो बहुत तेज हवा चली और आप उस बाग के किनारे से गुजर रहे हो, तो आपको जो वायु का झोंका आ रहा है बाग से, वो सुगंधित महसूस होगा? यस और नो? बताइए। जी प्रभु जी, सुगंधित महसूस होगा। लेकिन मेरा आपसे प्रश्न है, वो जो सुगंध है और वो जो वायु है, क्या उनमें कोई रिलेशन है? वायु तो हर जगह है और सुगंध जो है वो अपनी जगह, जो फूल से निकल रही है वो अलग है, क्योंकि वो वायु उस फूल के पास से होकर के जा रही है। इसलिए आप क्या बोलोगे? अरे कितनी सुंदर, कितनी सुगंधित वायु है। वायु सुगंधित नहीं है, क्योंकि वो उस फूल के पास से होकर के जा रही है, इसलिए सुगंधित प्रतीत हो रही है। सुगंध तो फूलों में है, वायु में सुगंध नहीं है। वायु और सुगंध का कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन क्योंकि वो उसको ढो रही है सुगंध को, इसलिए वैसी प्रतीत होती है। ऐसे ही बुद्धि जो है, उसका आत्मा के साथ कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन आत्मा, अभी आत्मा के ऊपर बुद्धि आरोपित की गई है और उस कारण से हम स्वयं को बुद्धि मान लेते हैं, कभी कभी तर्क देते हैं। बुद्धि भी हम नहीं है, जिस प्रकार से वायु में सुगंध नहीं है, ठीक है, तो उसी प्रकार से हम बुद्धि भी नहीं है। अभी इस आत्मा का संग बुद्धि को मिला हुआ है सूक्ष्म शरीर में, इसलिए हम अपने आप को बुद्धि मान लेते हैं। और कुछ लोग अपने आप को बहुत ज्यादा बुद्धिमान मानते हैं, इस संसार में सब कुछ डेवलप करके वो सोचते हैं कि वो बहुत बुद्धिमान है। असली इंटेलिजेंस क्या होती है कि हम भगवान की सेवा में उसको प्रयोग करें, बस वही बुद्धि हमारे काम की, उसको बोलते हैं सुबुद्धि। और बाकी जितना इस संसार में हो वो सब कुबुद्धि है, हमको इस जगत में ढकेलने वाली। इसलिए हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने एक बहुत सुंदर कविता लिखी है, बना दो बुद्धिहीन भगवान। क्या बना दो? बुद्धिहीन भगवान। बना दो बुद्धिहीन भगवान। बहुत हमने बुद्धि संसार में लगाई, बड़े तर्क वर्क लगा करके हमने आपको समझने का प्रयास किया, लेकिन ये समझ में आ गया कि आपको बुद्धि से समझा नहीं जा सकता। जितना बुद्धि लगाने का आप भगवान को समझने का प्रयास करेंगे, बुद्धि से भगवान को नहीं समझा जा सकता। भगवान इन सारे तर्क, है ना, से परे हैं। जब भक्ति करते हैं, भक्तों की सेवा करते हैं, हृदय में भक्ति आती है, उससे भगवान को समझा जा सकता है। भगवान ने भगवद गीता में यह नहीं कहा कि बुद्धि बहुत बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति मुझको समझ सकता है। नहीं, भगवान क्या बोलते हैं? भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति के माध्यम से मुझे जाना जा सकता है। तो अभी हम लोग भक्ति में आ जाते हैं, यहाँ पर भी बुद्धि लगाते हैं, है ना? नहीं, हमें यहाँ पर ये समझना है कि यहाँ पर हमको अचीवर नहीं बनना है, हमको रिसीवर बनना है। अचीवर मतलब हम बहुत बड़ा बड़ा ये कर दें, बड़ा बड़ा वो कर दें। रिसीवर मतलब कैसे हम प्रसन्न रखें सारे भक्तों को।
प्रसन्न जब रखेंगे, डिवोटीज के कहने के आधार पर अपने जीवन को जिएंगे, तब वो डिवोटीज हमसे प्रसन्न रहेंगे। जब वो प्रसन्न रहेंगे तो उनकी ब्लेसिंग्स हमारे साथ रहेंगी, और जब वो ब्लेसिंग्स रहेंगी वही हमको आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ाएंगे। हमारी योग्यता, बहुत बड़ी कुशलता, कोई काम को करने की दक्षता, हम बहुत बढ़िया कंप्यूटर चला लेते हैं, बहुत बढ़िया हम मोबाइल चला लेते हैं, या बहुत बढ़िया कोई काम कर लेते हैं, ये सब चीजें हमारी कोई मदद नहीं करने वाली भगवान की भक्ति में। ये तो भौतिक कुशलता है। कोई इंग्लिश बोल लेता है, कोई फ्रेंच बोल लेता है, कोई रशियन बोल लेता है, तो ये सब चीजों से भगवान को प्रभावित कर सकते हैं क्या आप? नहीं, ये सब चीजों से आप भगवान को प्रभावित नहीं कर सकते। भगवान को तब प्रभावित कर सकते हैं जब आपका दृष्टिकोण हो भगवान की सेवा करने का, आप रेडी हो भगवान की सेवा करने के लिए, भक्तों को प्रसन्न करने के लिए, है ना, तब भगवान को आप प्रसन्न कर सकते हैं। यस, तो इसलिए ये बुद्धि जो है, इसको भी समझना चाहिए कि बुद्धि इतना तर्क दे रही है, ये सब तर्क दे रही है, ऐसे ऐसे, ये भी बुद्धि हम नहीं है, हम आत्मा है। बुद्धि को भी अलग कर लेना चाहिए, है ना, यहाँ से, अपने से, क्योंकि दूषित बुद्धि ही कारण है कि हम इस प्रकृति के गुणों के अधीन हैं। हम क्यों इस जगत में फंसे हुए हैं? दूषित बुद्धि के कारण। बुद्धि हमको बार बार तर्क देती है, नहीं 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 नहीं, है ना, इंद्रिय तृप्ति भी बहुत जरूरी है ना, ये इंद्रिय तृप्ति कर लो, इस तरीके से इंद्रिय तृप्ति कर सकते हो, यहाँ चले जाओ इंद्रिय तृप्ति कर लो, वहां जाओ इंद्रिय तृप्ति चले जाओ। बुद्धि तो दे रही है। इतने सारे जीव जो हैं, कितना इंद्रिय तृप्ति करने के लिए बेचारे कहाँ से कहाँ जाते हैं, क्या क्या नहीं करते। बुद्धि तो सप्लाई हो रही है। अगर बुद्धि नहीं होगी, बेचारा इंद्रिय तृप्ति भी नहीं कर सकता होगा। बुद्धि देती है उसको किस तरीके से तुम इंद्रिय तृप्ति कर सकते हो, कैसे और पैसे कमाओ, कैसे और इस जगत में फंसते जाओ। बुद्धि उसको फंसाती जाती संसार में, पैसे कमाने के चक्कर में, मिथ्या मान पाने के चक्कर में, है ना, लोगों का ग्लोरिफिकेशन पाने के चक्कर में लोग क्या क्या नहीं कर रहे हैं। सब दूषित बुद्धि तो है। प्रभुपाद जी बार बार इसको बताते थे कि किस तरीके से पोल्यूटेड इंटेलिजेंस इज द कॉज ऑफ मटेरियल बॉन्डेज। इंटेलिजेंस पोल्यूटेड हो गई है, प्रदूषित हो गई है। वो सोचती है कि संसार में भोग करके हम खुश हो जाएंगे। ये बुद्धि ही हमारा इस संसार में हमारा फंसने का कारण है। यही पोल्यूटेड को अगर हम निकाल दें, इस पोल्यूशन को, पोल्यूशन क्या है? भोग प्रवृत्ति, भोग भोगने की इच्छा, वो निकाल दें और मन में हमारे आ जाए, काश हमें भगवान की सेवा करने का मौका मिले, है ना, इतना सुंदर भगवान के विग्रह हैं, उनकी सेवा करने का मौका मिले, उनको भोग लगाने का मौका मिले, उनके दर्शन करने का मौका मिले, भक्तों की सेवा करने का मौका मिले। ये कब वो दिन आएगा? कब मैं किस तरीके से कुछ ऐसा इंतजाम करूं कि मैं भक्तों की सेवा कर पाऊं, उनको प्रसन्न कर पाऊं, भगवान का दर्शन कर पाऊं। बुद्धि इस कारण से सोचने लगे, वही बुद्धि हमको इस संसार से निकाल देगी। और वही जब बुद्धि पोल्यूटेड होती है, प्रदूषित होती है, तो हर समय सोचेंगे कैसे हमारा मतलब कैसे निकलेगा, हमें क्या फायदा मिलेगा, हम करेंगे तो हमको क्या मिलेगा। हमेशा अहम ममैति, मैं, मेरा परिवार, मेरा घर, मेरा समाज, मेरा देश, ये सब पोल्यूटेड इंटेलिजेंस। मेरा मेरा क्यों भाई? मेरा क्यों? क्योंकि हम रह रहे हैं इसलिए मेरा। अच्छा, आपका देश महान क्यों है भाई? क्योंकि हम रहते हैं ना। दूसरा देश क्यों नहीं महान है? क्यों? क्योंकि हम नहीं रहते वहां पे। इसलिए दूसरे देश के लोगों को मारो, अपने देश के लोगों को बचाओ। अच्छा, हमारा धर्म महान क्यों भाई? आपका धर्म क्यों महान? क्योंकि हम है ना, हम फॉलो करते हैं अपने धर्म को, इसलिए ये हमारा धर्म महान है। बाकी लोगों का नहीं, वो तो सब बेकार है। क्यों? क्योंकि हम नहीं है वहां पर। हमारी जाति के लोग बहुत बढ़िया है। क्यों? आपकी जाति के क्यों बढ़िया है? तो पोल्यूटेड इंटेलिजेंस क्या करती है? हम हैं इसलिए जाति बढ़िया, इसलिए धर्म अच्छा, इसलिए वो सब अच्छा। देखिए कितने सारे लोग फंसे हुए हैं। क्षत्रिय धर्म बहुत महान है, ब्राह्मण धर्म बहुत महान है, वैश्य धर्म बहुत अच्छा है। क्यों भाई ये सब क्यों अच्छे हैं? क्योंकि हम हैं उसमें। तो लोग पॉल्यूटेड इंटेलिजेंस के कारण अहम ममैती में ही फंसे रहते हैं। ब्रह्मचारी आश्रम बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि हम ब्रह्मचर्य आश्रम को फॉलो करें इसलिए बहुत अच्छा है। गृहस्थ धर्म बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि हम गृहस्थ धर्म को फॉलो करें। व्यक्ति जो कर रहा है उसे ही सबसे अच्छा मानता है। चोर से पूछो तो चोर बोलेगा चोरी करना बहुत अच्छा है। क्यों? वो कर रहा है ना। चोर बोलेगा चोरी करना गलत है? बताइए। चोर विल स्पीक? क्या चोर कभी ये बोलेगा कि चोरी करना गलत है? बताइए, यस और नो? नो, नहीं प्रभु जी। नहीं बोल रहा वो।
उसकी बुद्धि पोल्यूटेड इंटेलिजेंस, जो प्रदूषित बुद्धि है, उसको ये मानने पर विवश कर देगी कि दुनिया में चोरी करने से अच्छा और कोई दूसरा काम है ही नहीं, सबसे अच्छा काम चोरी करना है, तुम्हें चोरी करना चाहिए। ये उसकी प्रदूषित बुद्धि उसको मजबूर कर देगी सोचने कि वो सही चीज को देख ही नहीं सकता, है ना। इसलिए प्रहलाद महाराज यहाँ बता रहे हैं, एतद् द्वारो ही संसारो गुण कर्म निबंधना। जो व्यक्ति जहां है वो सोचता है यही सबसे बढ़िया काम, लेकिन हमको समझना चाहिए ये हमारी दूषित बुद्धि के कारण हम सोच रहे हैं। अगर सही चीज जानना है कि वास्तव में क्या अच्छा है, उनके लिए श्रीमद् भागवतम है, उसके लिए प्रहलाद महाराज के इंस्ट्रक्शन कि सही चीज क्या है, आत्मा सही चीज है। अपनी बुद्धि पे हमको भरोसा नहीं करना चाहिए बहुत ज्यादा। बुद्धि तो चलती है, वो डिवोटीज में भी आपको सारे दोष निकाल के दिखा देगी, ये डिवोटी ये नहीं करता, ये डिवोटी ऐसा है, ये डिवोटी वैसा है। ये सब क्या है, बुद्धि का ही तो सारा जंजाल है ना। इसीलिए हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की प्रेयर है, बना दो बुद्धिहीन भगवान। ऐसी बुद्धि का हमने बहुत यूज किया, ये हमको नीचे गिरा देती, बुद्धिहीन बना दो। संसार में देखिए, है ना, महाराज अपने लेक्चर में कई बार बोलते हैं, राधा गोविंद महाराज, कि आप संसार में किसी व्यक्ति को और कुछ बोलेंगे, कहेंगे कि भाई तुम्हारे पास पैसा कम है, व्यक्ति मान लेगा। उससे बोलोगे भाई तुम्हारे पास पहले तुम बड़े हेल्दी थे, अभी तुम उतने स्वस्थ नहीं रहे, तुम्हारे हाथ पैर दुबले हो गए हैं, वो एक्सेप्ट कर लेगा, हाँ थोड़ा भाई अभी खान पान पे ध्यान नहीं दे रहे हैं इसलिए ऐसा हो गया। लेकिन उसको बोल दो कि तुम्हारे पास बुद्धि कम हो गई है पहले से ज्यादा, पहले तुम्हारे पास बुद्धि बहुत थी, अभी तुम्हारे पास बुद्धि कम हो गई है, कोई व्यक्ति मानेगा ये बात? बताइए, एनीबॉडी? नहीं। अरे बुद्धि कैसे कम हो गई, बुद्धि तो पूरी है। हर व्यक्ति यही मानता है कि वो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है। ये है बुद्धि के द्वारा फंसा हुआ व्यक्ति, अपने आप को बुद्धि मान करके जीता है। ये है दूषित बुद्धि, और इस कारण से वह बहु बंधन में पड़ा रहता है, क्योंकि उसकी बुद्धि उसको यही बताती रहेगी कैसे शरीर को पालन पोषण करते रहो। अभी मनुष्य का शरीर मिला है तो इसको पालन पोषण करते रहो, इससे जो बच्चे उत्पन्न हुए वो तुम्हारे हैं, तुम्हारे सारे हैं, इससे जो परिवार संबंधित है वही बस तुम्हारा है और कोई कुछ नहीं है। ये बुद्धि हमको इसी चीज बताती रहती है और फंसाए रखती है। अगला जन्म कुत्ते का मिलेगा, कुत्ते के शरीर, वो मेरा शरीर है, उसको साफ सुथरा रखो, उसको ये करो वो करो। फिर और दूसरे पशुओं का मिलेगा, जो शरीर मिलता जाएगा बुद्धि यही बताती जाएगी ये हमारा है, ये हमारा है, उसी में हमको फंसाए रखे। शास्त्र हमको इससे निकालते हैं। तो उसका प्रहलाद महाराज बता रहे हैं कि जैसे कोई व्यक्ति स्वप्नावस्था में झूठे ही कष्ट भोगता है, उसको कोई कष्ट नहीं होता। अब इस सपनों में वो देख रहा है शेर पीछा कर रहा है, दौड़ा रहा है, बेचारा दौड़ रहा है, सीना से लथपथ हो गया, एकदम से जग जाता है, कुछ तो है ही नहीं, ना कोई शेर है ना कोई दौड़ रहा है, लेकिन कष्ट बहुत हो रहा था, झूठे ही मान रहा है कष्ट हो रहा है। ऐसे ही जो पॉल्यूटेड इंटेलिजेंस होती है, जो बुद्धि प्रदूषित हो गई है, वो कहेगी अरे तुमको उसने ऐसा बोल दिया, इतना तुमको कैसे बोल सकता है कोई, चलो बदला लेते हैं, है ना। पॉल्यूटेड इंटेलिजेंस हमको इस संसार में फंसाए रखती है। वो ये नहीं देखिए छोड़ो, बोल दिया सो बोल दिया, वो उसकी बात होगी, हम तो भगवान का भजन करें, अपना भगवान की सेवा करें, भगवान की सेवा चल रही है। अरे उसका कुछ समस्या रही होगी, बेचारा स्ट्रेस में होगा, तनाव में होगा, बोल दिया, कोई बात बोल दिया, छोड़ो, हमारे पास टाइम कहाँ लड़ाई झगड़ा करने। थोड़ा सा मनुष्य शरीर मिला हुआ है, थोड़े समय के लिए उसको भी यही लड़ाई झगड़ा दंगा करने में बिता देंगे, भगवान की भक्ति कब करेंगे। लेकिन नहीं, प्रदूषित बुद्धि के कारण वो क्या करेगा, मुझको कैसे बोला उसने, हमारे ऊपर कैसे बोल सकता है, हमारा इतना ये है वो है। बुद्धि उसको उस तरीके से हमेशा ऊपर रखती है, फॉल्स ईगो के कारण उसको बढ़ा चढ़ा के रखती है। जैसे ही उसकी प्रतिष्ठा पर कोई आघात करता है, वो उस सांप की तरह हो जाता है जिसके फन पर लात मार दी जाती है, कैसे वो सांप एकदम खूंखार बन जाता है। तो झूठे ही कष्ट भोगता बेचारा, वो कोई जरूरत नहीं थी, फिर भी वो अपने आप को शरीर मान करके, उस शरीर से संबंधित चीजों से मान करके अपने आप को कष्ट में डालता रहता है। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति को क्या करना चाहिए, उसे समझना चाहिए कि ये चीजें जो है नश्वर हैं, इनसे दूर रखना चाहिए अपने आप को। तो अगले श्लोक में प्रहलाद महाराज बोलते हैं, अपने मित्रों को समझा रहे हैं, तस्माद् भवद्भिर्कर्तव्यं कर्मणात् गुणात्मकनां बीज निर्हरणं योगः प्रवाहो परमो धियः
इसलिए मेरे मित्रों, हे असुर पुत्रों, तुम्हारा क्या कर्तव्य होना चाहिए? तुम्हारा कर्तव्य होना चाहिए कि इस कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करो, क्योंकि जो प्रकृति के गुण हैं, उन्होंने इतने सारे सकाम कर्मों को जलाने में और कोई सक्षम नहीं है। इतने सारे कर्म हैं, कामकूट बीज हैं, हमारे हृदय में दूषित इच्छाएं हैं, लेकिन जो कृष्ण भावनामृत है ना, ये सबको रोकने में सक्षम। अगर हम अच्छे से जप करें, भक्तों से श्रवण करें, अच्छे से प्रभुपाद जी की बुक्स को पढ़ें, हम देखेंगे धीरे धीरे करके हमारे जो ये जो प्रदूषित बुद्धि है, इस संसार में भोगने की इच्छा है, जो उल्टा हमको भी कष्ट देती है, दूसरों को भी कष्ट पहुंचाती है ना, शोषण मेंटालिटी है, देखेंगे ये सब रुक जाती है, सब बंद हो जाते हैं। और कोई और भी विधियां हैं, ध्यान व्यान ये सब, लेकिन ये सब टिकाऊ विधि नहीं है। असली विधि है जब हम कृष्ण भावनामृत को जो है हम ग्रहण करें, वो असली विधि है। तब ये ज्ञान जो है हमारा जो है वो प्रकाशित हो जाता है। तत्रोपाय सहस्राणामयं भगवतोदितः यदीश्वरे भगवती यथारंजशहरति। अब प्रहलाद महाराज बता रहे हैं, इसके बाद नारद जी ने मुझे जो बताया वो सुनो। नारद जी ने मुझे वो विधियां बताई जिससे तुरंत ही व्यक्ति के मन में भगवान के प्रति प्रीति डेवलप हो जाएगी। अंजसा, अंजसा का मतलब होता है बहुत तेजी के साथ ये काम करोगे, डायरेक्ट भगवान से प्रीति डेवलप, भगवान से प्रेम डेवलप, भगवान में आसक्ति डेवलप हो जाएगी। अब मैं तुमको वो चीज बताने जा रहा हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। अपने असुर मित्रों को बता रहे हैं, अभी तक मैंने तुमको बताया कैसे हम आत्मा से शरीर अलग है, बुद्धि से अलग है, सूक्ष्म शरीर से अलग है, स्थूल शरीर से अलग है। अब मैं वो बताने जा रहा हूँ जिससे तुम्हारी रति डेवलप। रति मतलब होता है एकदम गाढ़ा प्रेम, टूट नहीं सकता, वो रति कहलाता है। भगवान के प्रति वो कैसे डेवलप होगा, वो भगवान ने जो बताया है वो मैं बताने जा रहा हूँ। नारद जी ने मुझे वो चीजें बताई जो डायरेक्ट भगवान ने बताई हैं, डायरेक्ट भगवान ने बताई हैं। तो अभी देखिए, शायद किसी का अनम्यूट हो गया। अब देखिए भगवान ने क्या बताए, नारद जी बता रहे हैं कि भगवान ने क्या विधियां बताई हैं और उनके प्रति रति को डेवलप करने के लिए। नारद जी की उस वार्ता को प्रहलाद महाराज अभी असुर पुत्रों को बता रहे हैं, अपने मित्रों को बता रहे हैं। नारद जी ने क्या बताया, कैसे भगवान में रति डेवलप होगी। तो पहला कार्य भगवान के प्रति अगर प्रेम डेवलप करना है, पहला क्या है, गुरु शुश्रूषया भक्त्या। पहला काम गुरु, प्रामाणिक गुरु की सेवा द्वारा। भक्त्या बोला गया है, भक्त्या का मतलब होता है एकदम मन लगा करके, भक्ति भावना के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ, फुल डेडिकेशन के साथ क्या करना, प्रामाणिक गुरु की सेवा करना। प्रामाणिक गुरु की, प्रामाणिक गुरु मतलब जो परंपरा में आता है वो व्यक्ति की सेवा करना, जिसके माध्यम से भक्ति में आए, भक्ति में कुछ जाने समझे, हमारा भक्ति में रुझान बढ़ा, हमारा भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ी। तो आचार्य बताते हैं यहाँ पर गुरु का मतलब क्या है, वो व्यक्ति जिसके माध्यम से हम भगवान की भक्ति में आगे बढ़े, भगवान की भक्ति में आए, भगवान के प्रति हमारा कुछ भावनाएं आई हमारे हृदय में, उनके प्रति सेवा भावना आई। तो ऐसे गुरु की श्रद्धा तथा भक्ति से सेवा करना। देखिए सेवाएं तो लोग कर रहे हैं, लेकिन श्रद्धा और भक्ति से, जैसे भगवान के भी बहुत सारे भक्त, बहुत लोग भगवान की सेवा कर रहे हैं, है ना, लेकिन कितने लोग वाकई में सेवा कर रहे हैं ये समय बताता है। तो श्रद्धा और भक्ति के साथ सेवा करना। अब कोई बोल सकता है सेवा करना मतलब क्या, क्या करना चाहिए, सेवा में क्या होता है, सेवा मतलब क्या करना चाहिए, क्या हमको धन दे देना चाहिए, क्या हमको अपना समय दे देना चाहिए? नहीं, ये सब तो सेकेंडरी है। सेवा का मतलब होता है प्रसन्न कर्म। एक्चुअली सेवा के द्वारा प्रसन्नता होती है। हम लोग कहते हैं ना कि हम भगवान के अंश हैं, हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए। सेवा क्यों करना है? भगवान की प्रसन्नता के लिए। सेवा करने से व्यक्ति को प्रसन्नता होनी चाहिए, तभी उसको सेवा बोला जाएगा। क्या ऐसी बात नहीं है? बताइए। यस प्रभु जी। यस। तो जब प्रसन्नता होती है तब
ब्लेसिंग्स आती हैं। ये कोई ऐसी चीज नहीं है, हम कभी लोग बोलते हैं ना, अरे हमारे ऊपर कृपा करिए, हमारे ऊपर हम पर दया डालिए। ये कोई ऐसी चीज नहीं है यहाँ पर कोई किसी से हम कृपा मांगेंगे मिल जाएगी। इट इज नॉट लाइक दैट। इट इज दैट कि हमें ऐसा कार्य करें कि हृदय से ये ब्लेसिंग्स निकले दूसरे वैष्णव के, कि कितना अच्छा भक्त है, कितने अच्छे से सेवा कर रहा है, कि वैष्णव के हृदय से ये बात निकले कि देखो ये भक्त कितना अच्छा है, कितना डेडिकेटेड है, सेवा भावना से कितना ओतप्रोत है। जब उनके हृदय से ये बात निकलेगी, अपने आप कृपा मिलेगी। हमें मांगने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर कोई ये नहीं चल रहा है, कोई सेल नहीं चल रहा है कि हम 10 बार बोलेंगे हम पे कृपा करिए, हम पे कृपा करिए तो कृपा हो जाएगी। इट इज नॉट लाइक दैट। इट इज दैट वी डू वर्क लाइक दैट, वी शो आवर डेडिकेशन। भगवान भी देख करके ही देते हैं हमारे डेडिकेशन को। ऐसे नहीं राह चलते किसी व्यक्ति को भक्ति दे देते हैं, सेवा दे देते हैं। देखते हैं ये व्यक्ति के अंदर ईगर है मेरी सेवा को प्राप्त करने के लिए, लौल्यम है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि। चौथा अध्याय भगवान भगवद गीता में कहते हैं, अगर आपके अंदर ईगरनेस है भगवान को प्राप्त करने की, भगवान की सेवा करने की, भगवान के पास आपसे ज्यादा है, 100 कदम ज्यादा है। वैसे ही अगर कोई भक्त डेडिकेटेड है, वो गुरु की बात को सुनने के लिए, उनको अनुसरण करने के लिए, उन्होंने जीवन में जो बोला है हमको उतारने के लिए पूरा रेडी है, श्रद्धया भक्त्या भक्ति पूर्वक, तब वो गुरु की सेवा कर रहा है। ऐसे नहीं कि बस नाम के लिए, है ना, नहीं, नाम के लिए नहीं, वास्तविक रूप से हृदय से सेवा भावना होना कि मैं गुरु को प्रसन्न करना चाहता हूँ, उनकी बातों के आधार पर अपना जीवन जीना चाहता हूँ। भले प्रैक्टिकल सेवा नहीं कर पाए, हृदय में अगर ये बात है, वो वास्तविक सेवा है। प्रभुपाद जी ने जब 1922 में मिले भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज से, गुरु महाराज ने इंस्ट्रक्शन दिया, जाओ विदेशों में प्रचार करो। उस बात को एकदम हृदय में बांध लिया, मेरे गुरु महाराज ने मुझे इंस्ट्रक्शन दिया है, और उसको फॉलो किया। जब मौका मिला उसको फॉलो किया। भले उस समय नहीं कर पाए प्रभुपाद जी स्टार्टिंग में, लेकिन उन्होंने फॉलो किया जब समय मिला। तो गुरु शुश्रूषया भक्त्या, जब भक्ति पूर्वक श्रद्धा के साथ गुरु की सेवा की जाती है, इससे भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, भगवान के प्रति बहुत जल्दी प्रीति डेवलप हो जाएगी। एकदम फैक्ट है। दैट इज द स्पिरिचुअल सीक्रेट हाउ टू एडवांस इन डिवोशनल लाइफ। यू जस्ट प्लीज योर अथॉरिटी, just please Vaishnava. If Vaishnavas are happy with you from your services, then your advancement so much. और जल्दी प्रगति करेंगे आप, दिन दूने रात चौगुनी प्रगति आध्यात्मिक क्षेत्र में। कुछ अध्ययन करेंगे, कुछ पढ़ाई करेंगे, तुरंत आपके माइंड में कैसे सेट हो जाएगा, सेवा भावना प्रकट हो जाएगी, भक्ति प्रकट हो जाएगी, सब चीजें आपके अंदर। क्यों? क्योंकि आपने पूरे भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ, 100% के साथ अपने एफर्ट से ये भावना आपके हृदय में है कि मेरे गुरु ने मुझे बोला है और मुझे करना है। और एक बात हमेशा याद रखिए, गुरु कभी भी गुरु कभी भी आपसे कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा, नहीं कहेगा जो आप नहीं कर सकते। कभी भी कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा जिसका संबंध भौतिक स्तर से हो। नेवर से गुरु विल से दैट। अगर कोई गुरु आपको कोई ऐसा इंस्ट्रक्शन देता है जिसका संबंध भौतिक इंद्रिय तत्व से होता है, तो वो गुरु है ही नहीं। पहली बात, गुरु जब हम शब्द यूज करते हैं, इट मीन्स दैट कि वो व्यक्ति है जो सिर्फ आत्मा के स्तर पर आपको ऊपर बढ़ाने का कार्य कर रहा है। वो हमेशा आपको ऐसी ही आदेश देगा, ऐसी ही शिक्षाएं देगा जो आपको भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए होंगी। वो आपसे यही बोलेगा कि आप अच्छे से जप करो, वो आपको यही बोलेगा कि प्रत्येक दिन आपको भगवान की सेवा करनी चाहिए, जितना हो सके भगवान के मंदिर में जाओ, उनका दर्शन करो, भगवान को प्रणाम करो, वैष्णव आचार्यों को प्रणाम करो, भागवतम पढ़ो, गीता पढ़ो, समय निकालो, है ना,
सब कुछ करते हुए समय निकालो भगवान के लिए। गुरु आपसे यही कुछ कहने वाले हैं, आपसे और कुछ नहीं मांगने वाले। गुरु का मतलब है जो हमको भक्ति में आगे बढ़ाए। ऐसे गुरु, वो जो परंपरा के अंतर्गत गुरु हैं, जो वास्तव में हमारा कल्याण करना चाहते हैं, ऐसे गुरु की जब कोई भक्ति पूर्वक सेवा करता है, सेवा भावना से सेवा करना मतलब उनको प्रसन्न रखने का प्रयास करे। कैसे प्रसन्न होंगे? जब हम अच्छे से भक्ति करेंगे। गुरु कैसे प्रसन्न होंगे? जब हम अच्छे से भक्त बनेंगे, हमारे अंदर भगवान की सेवा करने की भावना होगी, भगवान के बारे में हम सुनना चाहेंगे, भगवान के प्रति हम अपनी प्रीति को और बढ़ाना चाहते हैं, लौल्यम और बढ़ना चाहते हैं, तब उस चीज से गुरु प्रसन्न होंगे। ये उनको प्रसन्न करने का तरीका है ना? ये नहीं हम बड़ी बड़ी कार लेकर के पहुंच जा रहे हैं, गुरु के चरणों को बहुत धो रहे हैं, इन सब से गुरु प्रसन्न नहीं होते। ये सब बाह्य कारण है, तो दिखाने वाली चीज। जब हम उनके आदेशों को स्वीकार करें, अपने जीवन को पवित्र बनाएं और हम डेडिकेट करें, भगवान की सेवा के लिए प्रयास करें, एक अच्छे भक्त बने, लोगों को भगवान की भक्ति से जोड़ें, इससे गुरु हमारे देख करके प्रसन्न होंगे। That is pleasing to the eyes of the Guru and Lord. तो पहला कार्य ये कि वो गुरु जिनके माध्यम से हम भक्ति में आए, भक्ति के बारे में जाने, सीखे, समझे, ऐसे गुरु, ऐसे वैष्णवों को प्रसन्न रखने का प्रयास, स्वयं की भक्ति को अच्छा बनाकर, स्वयं एक अच्छे भक्त बनकर, ये इससे भगवान के प्रति प्रीति डेवलप हो जाएगी। सर्वलब्धा पणेन चा, ये विशेषकर ब्रह्मचारियों के लिए, जो लोग गुरु के साथ हमेशा रहते हैं, उनके लिए इंस्ट्रक्शन है। जो कुछ उनको मिले सब कुछ गुरु को लाके अर्पण कर दे, कुछ भी अपने पास नहीं रख। ये गृहस्थों के लिए नहीं है, ये ब्रह्मचारियों के लिए। सर्वलब्धा अर्पणेन चा, जितना लाभ हो, कहीं भी मान लीजिए आप कहीं गए, बाहर लोगों को प्रचार करने गए, वहां पर कई सारे लोग आपको मिले, उन्होंने आपको बहुत कुछ दिया है ना, बहुत सारा आपको धन दिया कि भगवान में प्रचार के कार्य में लगाने के लिए, वो सारा धन ला करके गुरु को समर्पित कर देना चाहिए। ये आपका ही सब कुछ है, आपसे ही जो सीखा है वो है, इसको आप भगवान की सेवा में लगाइए। सर्वलब्धा पणेन चा, कुछ भी अपने पास नहीं रखना। तो ऐसे ही मान लीजिए आप बहुत अच्छा प्रचार कर रहे हैं, लोगों को भगवान की भक्ति से जोड़ रहे हैं, और लोग आपके पास आए, कहते हैं हम, अरे आप तो हमारे गुरु हैं, हम आपसे दीक्षा लेना चाहते हैं, आपसे हम दीक्षा लेना चाहते हैं। तो एक भक्त का क्या कर्तव्य है? उन सारे लोगों को ले जा करके गुरु को समर्पित करें कि आप इनको स्वीकार करिए, है ना, हम सिर्फ माध्यम थे। सर्वलब्धा पणेन चा, गुरु के चरणों में समर्पित करना, है ना, ये एक भक्त का कार्य है। प्रभुपाद जी के समय में सारे डिवोटीज ने ऐसा ही किया। प्रभुपाद जी थे और सारे अपने शिष्यों को भेजते, जाओ प्रचार करो, है ना, और वो लोग प्रचार करते थे अनेक अनेक देशों में, बहुत सारे लोग उनसे जुड़ जाते थे, भक्ति में जुड़ जाते थे, और सब लोग प्रभुपाद जी के पास लेके आते थे कि इनको अपने शिष्य के रूप में आप। जब ये भावना व्यक्ति के हृदय में होती है, वो ग्रेटिट्यूड होता है उसके हृदय में कि ये सब कुछ मेरे गुरु महाराज का है, उनका पावर है। व्हाट इज माई पावर? आई एम स्टिल दैट फेलो, है ना, मैं तो अभी भी वही पतित जीव, बद्ध जीव, संसार के माया के बंधनों में जकड़ा हुआ हूँ। आई डोंट हैव एनी पावर, एनीथिंग। व्हाटएवर लिटिल बिट आई हैव, दैट इज फ्रॉम माय गुरु। थोड़ी सी भी शक्ति जो है मेरे अंदर, जो कुछ प्रतीत होती है, लोग कहते हैं, वो सब गुरु महाराज की कृपा है। सर्वलब्धा पणेन चा, खुद कोई क्रेडिट नहीं ले, सब कुछ वो समर्पित कर दे गुरु महाराज को, जिनसे उसने ज्ञान प्राप्त किया। ये चीज उसके अंदर भगवान के प्रति प्रेम को बढ़ाएगा। ये स्वयं भगवान ने इंस्ट्रक्शन दिए हैं। और संगेन साधु भक्तानां, संग करे, किसका किसका संग करे? क्या लिखा है आगे? संगेन भक्तानां, साधु साधु भक्तानां। भगवान ये भी बोल सकते थे ना कि संगेन भक्तानां, भगवान ने वो नहीं बोला, भगवान ने बोला संगेन साधु भक्तानां। तो क्या मतलब? देखिए, सभी भक्तों का संग नहीं करना चाहिए, साधु पुरुषों का, साधु भक्तों का संग करना चाहिए। भक्त भी कभी कभी कैसे होते हैं, नए नए आए हैं, उनको ज्यादा कुछ पता नहीं है, तो उनके अंदर साधुता नहीं होती। साधु मतलब होता है सदाचार,
कैसे बात करनी है, कैसे लहजा होना चाहिए, किस प्रकार से हमें किस व्यक्ति से किस प्रकार का आचरण रखना चाहिए, ये सभी लोग इसमें उतने कुशल नहीं होते ट्रेनिंग के अभाव में। तो हमें जो ट्रेंड नहीं है, जो साधु नहीं है, भक्त नए नए आए हैं, उनको कुछ पता नहीं है, वो वही कार्य यहाँ पे भी हल्का फुल्का कर रहे हैं जो बाहर भौतिक दुनिया में करते थे। इवन ऐसे भक्तों का संग हमको नहीं करना चाहिए, दुराचारी भक्त, क्योंकि अभी उन्होंने सीखा नहीं है भक्ति में कि कैसे हमको विनम्र रखना चाहिए, विनम्र होना चाहिए, किस प्रकार से हम हमारी दृष्टि सेवा भावना की होनी चाहिए। नए नए हैं तो उनमें उनका दोष नहीं है, ट्रेनिंग की कमी है। तो अगर हमें उनका संग नहीं करना चाहिए, उनसे ऐसा नहीं, भक्ति कर रहे हैं, भगवान के नामों का जप कर रहे हैं, दैट इज ओके, बट हमारा संग करना, संग उनका नहीं करना चाहिए। तो क्या फिर उनके पास जाइए ना, उनको मिले ही ना, ये किसने मना किया? आप उनको मिलिए, उनको दूर से प्रणाम करिए, उनको प्रणाम करिए, क्योंकि भक्ति कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, और बहुत रेयर जीव होते हैं जो भक्ति कर पाते हैं। लेकिन उनके पास जा करके घंटों घंटों बिताना, क्योंकि वो व्यक्ति अभी मेटलिस्टिक ही है, अभी उसने प्रारंभ किया है भक्ति करना, तो उनको हमें ज्यादा संग नहीं। संग का मतलब क्या होता है कि एकदम घुल मिल जाना, उनसे पूछना, वो तो मेटलिस्टिक बातें ही करेंगे क्योंकि अभी नए नए भक्ति में। तो ऐसा संग हमें किन भक्तों का करना चाहिए? जो साधु भक्त हैं, जिनका आचरण बहुत ही अच्छा है, जो ट्रेंड है, उनका संग करेंगे तो उससे हमको लाभ होगा, है ना? हम भगवान के बारे में सुनने का मौका मिलेगा, कैसे हमें बिहेवियर करना चाहिए वो हमको सीखने को मिलेगा। तो भगवान कह रहे हैं संगेन साधु भक्ता नाम ईश्वरा आधनेन चा, ईश्वर आराधनेन चा। और व्यक्ति क्या करे, घर में या फिर पड़ोस में अगर मंदिर है, प्रत्येक दिन भगवान की सेवा करे, उनकी आराधना करे, उनके लिए पुष्प चुन करके लाए, भगवान को पुष्प अर्पण करे, उनके श्री विग्रहों को, उनको दर्शन करे, उनको निहारे, उनके चरण कमलों को निहारे, उनको वस्त्र पहनाए, उनको स्नान कराए, उनको 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 भोगा लगाए, उनका भोग लगाया हुआ प्रसाद ग्रहण करे, श्री विग्रह की सेवा करे, तुरंत भगवान के प्रति प्रेम विकसित हो जाएगा। भगवान बोल रहे हैं डायरेक्ट। ये चौथी चीज भगवान बता रहे हैं यहाँ पे, कैसे अगर वो व्यक्ति ईश्वर आराध्य नहीं, अगर वो आराधना करता है ईश्वर की, मेरी आराधना करता है, तो उसके अंदर प्रेम डेवलप हो जाएगा। उन लोगों की तरह नहीं, भगवान क्या है? निराकार है। तो क्या करेंगे वो सेवा? निराकार है तो सेवा क्या करते हैं? तो जो आलसी लोग होते हैं वो निराकार की सेवा, निराकार। भगवान कहाँ है? निराकार है। जब निराकारी हैं तो क्या उनको कपड़े पहनाएं, क्या उनको भोग लगाएं? क्योंकि मुख तो है ही नहीं, वो तो आकार ही नहीं कोई। तो आलसी लोगों का बस यही सबसे बड़ा एक्सक्यूज है, भगवान निराकार है तो बस तुमको सेवा करने का मतलब ही नहीं फिर तो, है ना? लेकिन नहीं, तो लोग बहुत बड़ी चीज से वंचित रह जाते हैं, भगवान के प्रेम से वंचित रह, भगवान का दर्शन करना, उनको निहारना, मंदिर जाना, भक्तों को दर्शन करना, है ना, भक्तों को मदद करना, भगवान की सेवा करने में, ग्रेट अपॉर्चुनिटी, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, हमें उसका लाभ लेना चाहिए। घर में विग्रहों की स्थापना करनी चाहिए, है ना, चाहे जो भी परिस्थिति हो, भगवान की सेवा करने का प्रयास करना चाहिए। उनके प्रति डेवलप हो, प्रीति डेवलप हो, रति डेवलप हो, उनको अपने घर का प्रोमिनेंट पर्सन मानना चाहिए। ही इज द लीडर, ही इज द ओनर ऑफ द माई होम, वो मेरे घर के स्वामी हैं, आई एम जस्ट सर्वेंट। घर की साफ सफाई करना, भगवान के मंदिर की साफ सफाई करना, वो स्वामी है भाई, हम दास हैं इस घर के, वो स्वामी, ही इज द पर्सन, ऐसे सोचना चाहिए। और क्या होना चाहिए? श्रद्धया तत्कथायां च, श्रद्धया, जब भगवान की कथाएं हों और भगवान के बारे में कोई वार्ता हो रही हो, पूरी श्रद्धा के साथ श्रवण करना। श्रवण बहुत लोग करते हैं, बात वही आ जाती है, श्रद्धा के साथ श्रवण करना। सेवा बहुत लोग करते हैं, लेकिन भक्ति के साथ सेवा करना, बस वही डिफरेंस आ जाता है, वही डिफरेंस आ जाता है। जैसे पढ़ाई बहुत लोग करते हैं, लेकिन मन लगा कर पढ़ाई करना, क्या डिफरेंस आ जाएगा? आप टॉप कर जाओगे है ना, क्योंकि पढ़ाई तो सब कर रहे हैं, सारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं क्लास में, लेकिन मन लगा करके पढ़ाई किया, वो फर्स्ट डिवीजन आ गया। अरे तो सब पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन सबने मन लगा के पढ़ाई नहीं किया। गुरु की सेवा बहुत लोग कर रहे हैं, कुछ फोटो खिंचाने के लिए रहते हैं, कुछ लोग दिखाने के लिए करते हैं, लेकिन भक्त्या के साथ,
भक्ति के साथ। ऐसे ही भगवान की कथा तो बहुत लोग सुनते हैं, बड़े बड़े पंडाल लगते हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं, बहुत सुनते हैं, श्रद्धा के साथ ये मेरे भगवान की कथा है, मेरे स्वामी की कथा है, मेरे सखा की कथा है ना? वो श्रद्धा के साथ भगवान की कथाओं का श्रवण करना, लौल्यम, कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ, राह देखना, कब भगवान के बारे में सुनने का मौका मिलेगा, कब मौका मिलेगा, ये राह देखना, एक लौल्यम विकसित करना भगवान के लिए, भगवान को सुनने के लिए एक तड़प को विकसित करना, श्रद्धया तत्कथायाम, ये भगवान के प्रति। और चा कीर्तन गुण कर्मणाम, और भगवान के नाम का कीर्तन करने के लिए, भगवान के नामों का जप करने के लिए लालायित रहना, मौके तलाशना, कैसे भगवान के नाम का जप कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं भगवान के बारे में, और बताने के लिए उत्सुक रहना, लौल्यम रखना, गुण कर्मणाम, ये भगवान के प्रति प्रीति को डेवलप करेगा हमारे हृदय में। तत्पादाम्बुरुध्याना तल्लिंगिंक्षा अहरणादिभि, तो भगवान के चरण कमलों पर ध्यान लगाना, उनके स्वरूप की सेवा करना, पूजा करना, ये सब चीजें हमको भगवान के प्रति हमारी प्रीति को विकसित करेंगी। स्वयं भगवान बता रहे हैं इसको। हरिः सर्वेषु भूतेषु भगवानास्ते ईश्वरः इति भूतानि मनसः कामस्ते साधु मानयेत्। इसलिए मनुष्य को क्या चाहिए? हरिः सर्वेषु भूतेषु, समस्त चीजों में, हर एक जगह पे, हर एक व्यक्ति के अंदर भगवान का दर्शन करे। yes. हर एक व्यक्ति के अंदर भगवान का दर्शन करे। वो समझे कि इवन दो कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर रहा है, अगर भगवान शक्ति नहीं प्रदान कर रहे हैं, वो नहीं कर सकता। भगवान है उस व्यक्ति के अंदर, वो व्यक्ति भगवान नहीं है, लेकिन भगवान उसके अंदर है, और इसलिए हमें उसका सम्मान करना है, उसको रिस्पेक्ट देना है। अमानिना मान देना, किसी से रिस्पेक्ट की अभिलाषा मत करना, लेकिन सबको रिस्पेक्ट करना। 12वें स्कंद में जब भगवान उद्धव को उपदेश दे रहे हैं, तो उसमें बताते हैं इवन कुत्ते और गधे को देख करके भी एक व्यक्ति को प्रणाम करना चाहिए। तो पूछ सकता है कोई, अरे तो बाकी के लोग हमको पागल समझे? तो भगवान कह रहे हैं कोई कुछ भी समझे, उन सबका विचार नहीं करना चाहिए, व्यक्ति को प्रणाम करना चाहिए, उसमें भी भगवान का दर्शन करना चाहिए। भगवत गीता 5वां अध्याय, भगवान कहते हैं विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनिचैव स्वपाके च पंडितः समदर्शिनः। जो पंडित व्यक्ति होता है, जो विद्वान होता है, वो समदर्शी होता है। किस प्रकार से समदर्शी? हर एक जगह वो भगवान को देख सकता है, हर जीव में भगवान का दर्शन कर सकता है, और वो इस बात को समझ सकता है कि ये जीव क्यों तड़प रहा है इस संसार में, इस भौतिक जगत में क्यों यहाँ पर तड़प रहा है, क्योंकि भगवान की सेवा नहीं कर रहा है, इसीलिए परेशान, क्यों फ्रस्ट्रेटेड है, क्यों तनावग्रस्त है, क्यों इतना उलझनों में है, क्योंकि भगवान की सेवा नहीं कर रहा। जिस दिन ये जीव सोच लेगा कि मुझे भगवान की सेवा करनी है, वैष्णव की सेवा करनी है, व्हाट इज द कॉज ऑफ लैमेंटेशन? कैसे शोक आ सकता है उस व्यक्ति को? वो तो सबसे हैप्पीएस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड होगा वो व्यक्ति। जब महान आचार्य, शुद्ध भक्त जब जीवात्माओं को देखते हैं, तो इसी दृष्टिकोण से देखते हैं। प्रभुपाद जी जब विदेशों में गए, अमेरिका में गए, तो वहां ये नहीं देख रहे थे इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, इतने बड़े बड़े सरोवर हैं, इतनी इतनी बड़ी बड़ी नदियां हैं, ये सब नहीं देख रहे थे प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी देख रहे थे कैसे जीव इस संसार के जो हैं, इस देश के, कैसे ये सब सोचते हैं कि इन भौतिक भोगों से ये खुश हो जाएंगे। इनको नहीं पता है ये कितना बड़ा कॉज है इनको भौतिक जगत में गिराने का, फिर उनको जन्म लेना पड़ेगा, फिर इनकी मृत्यु होगी, ये देख नहीं पा रहे हैं आर्टिफिशियल ये सब के द्वारा। तो मनुष्य को क्या चाहिए? हरिः सर्वेषु भूतेषु, सभी भूतों में, सभी जीवों में वो हरि का दर्शन करे, उनके प्रतिनिधि के रूप में देखे। जब किसी व्यक्ति को हम चलता हुआ देखे, तो हमें देखना चाहिए भगवान उसके हृदय में है, इसीलिए वो चल पा रहा है। शक्ति वरना कहाँ से आ रही है? अपने आप वो नहीं चल सकता, उसको हमें भगवान के प्रतिनिधि के रूप में देखना चाहिए, उस हर एक जीव को। इति भूतानि मनसा कामस्ते साधु मानयेत्। वो देखिए भगवान सबके हृदय में स्थित है, और इस तरीके से भगवान को सारे जीवों के अंदर देख करके हर एक जीव का आदर करे, अपने आप को तुच्छ माने। सब मेरे भगवान के ही स्वरूप हैं, भगवान सबके अंदर स्थित हैं,
सब देख रहे हैं भगवान, हमारी एक एक क्रियाओं को, हमारे एक एक कर्म को, हमारे स्वभाव को, हम जो कर रहे हैं कोई नहीं देख रहा, लेकिन भगवान तो कण कण में व्याप्त हैं, उन जीवों में भी व्याप्त हैं जो जीव हमको इन आंखों से दिखाई नहीं देते, और भगवान देख रहे हैं हमारे जीवन को। हर एक जीव का आदर करे, सम्मान करे, किसी से घृणा ना करे, किसी से द्वेष ना करे। तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं, अरे भाई शुद्ध भक्तों का कोई दुश्मन हो ही कैसे सकता है, वो सब में भगवान का दर्शन करते हैं। आप ही बताइए वो किससे शत्रुता करें, किसको गाली देंगे, बताइए वो किसके बारे में बुरा सोच सकते हैं। वैष्णवगण, वैष्णव का मतलब है वो प्रत्येक जगह पे भगवान का दर्शन कर रहा है। आप तो सोचिए, जो व्यक्ति हर जीव आत्मा में अपने स्वामी का दर्शन कर रहा है, क्या वो स्वामी के प्रति अपराध कर सकता है? क्या वो दूसरे व्यक्ति के बारे में बुरा सोच सकता है? बताइए, इज इट पॉसिबल? नो प्रभु जी। बद्ध जीवात्माएं जो हम जैसे हैं, हम ही लोग कर सकते हैं। हम दूसरा के बारे में सोचें, इस व्यक्ति ने मेरे साथ गलत किया, इसको हम दिखाएंगे, देख लेंगे, बदला लेंगे। वैष्णव कैसे सोच सकता है किसी का? तो अपने स्वामी को देख रहा है, मेरे स्वामी तो उसको शक्ति दे रहे हैं। उसने कुछ बुरा भी बोला तो मेरे स्वामी ने ही शक्ति दिया ना उसको बुरा बोलने के लिए, ठीक है? तो वो कैसे द्वेष कर सकता है? सबका आदर करते हैं, एक चींटी का भी आदर करेंगे, उसको भी तकलीफ ना हो मेरी वजह से, कोई समस्या ना हो। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं, कभी कभी ढोंगी लोग इस कथन को ठीक से नहीं समझ पाते हैं और झूठा निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि हर एक व्यक्ति जीव जो है वो हरि है, जीव को ही हरि मान लेते हैं कि हम ही भगवान हैं या सारे जीव भगवान। इसका निष्कर्ष ये नहीं है ना। इसका निष्कर्ष ये है कि भगवान हर जीव के साथ है, भगवान जीव नहीं है या जीव भगवान नहीं है। भगवान हर जीव के साथ हैं और उसको शक्ति प्रदान कर रहे हैं कर्म करने के लिए। एवं निर्जित षड्वर्गे क्रियते भक्ति ईश्वरे वासुदेवे भगवती यया संलभ्यते रति। इन कार्यकलापों को जो ऊपर बताए, श्रद्धया गुरु शुश्रूषे साधु भक्ता संगानाम, ये ईश्वर आराधना, ये सब जो कार्य करता है, ऐसा व्यक्ति, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, ऐसा व्यक्ति काम क्रोध लोभ मोह मद और ईर्ष्या के प्रभाव को दमन कर सकता है ना। हम भी चाहते हैं कि काम क्रोध लोभ मद ये सब हमारे से चला जाए, है ना? तो कौन व्यक्ति कर सकता है दमन? हम नहीं कर सकते। जब ये ऊपर के जो इंस्ट्रक्शन है जो भगवान ने दिए हैं, जब इतना जब कोई व्यक्ति करेगा तब वो इन सबको दमन कर पाएगा, और ऐसा कर लेने पर तब वो भगवान की सेवा एकदम एकदम अच्छे तरीके से कर सकता है, बिंदास। कोई काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर है ही नहीं, तो क्यों भगवान की सेवा क्यों नहीं करेगा? आराम से सेवा कर सकता है, कोई उसके लिए बाधा नहीं। इस प्रकार से वो भगवान की प्रेमा भक्ति को प्राप्त कर लेता है। ये भगवान की इंस्ट्रक्शन। निशम्य कर्माणि गुणान तुल्यान वीर्याण लीला तनुभे कृतानि यदाति हर्षोत्पुलकाशु गद्गदम प्रोत्कंठ उद्गायति रौति नत्यति। ऐसा व्यक्ति जो प्रत्येक जगह भगवान का दर्शन कर रहा है, हर जीव को आदर दे रहा है, गुरु की श्रद्धा सेवा के साथ सेवा कर रहा है, भक्ति के साथ उनकी सेवा करने का प्रयास करता है, भगवान की कथाओं को श्रद्धा के साथ सुन रहा है, गुण और कीर्तन को बड़े ही अनुराग के साथ गा रहा है भगवान के, ऐसा व्यक्ति की दशा कैसी होती है? निशम्य कर्माणि, भगवान के दिव्य कार्यकलापों को सुन करके, गुणान तुल्यान, जो सामान्य पुरुषों में नहीं हो सकते, ऐसे दिव्य कार्यकलापों को जो सुनता है, वीर्याण लीला तनुभे कृतानि, और भगवान की अनेक लीलाएं, इतनी सुंदर दिव्य लीलाएं, नरसिंह भगवान की जैसे लीला अभी हम लोग सुन रहे हैं, दिव्य लीलाएं सुनते हैं भगवान की, वराह अवतार, राम भगवान का अवतार, भगवान कृष्ण की दिव्य लीलाएं, अभी जन्माष्टमी आने वाली है। तो जब इस तरीके से वो सुनता है तो उसकी स्थिति क्या होती है? यदाति हर्षोत्पुलकाशु गद्गदम, उसका जो उसके यदा अति हर्ष, अत्यंत प्रसन्नता के कारण बहुत प्रसन्न हो जाता है उसका हृदय, क्योंकि वो सुने मेरे स्वामी हैं, उनके बारे में वार्ता हो रही है, तो उत्पुलक रोमांच उसके शरीर में आ जाता है। अश्रु गदगदम, आंखों से आंसू, गदा जो गला होता है अवरुद्ध हो जाता है, बोल नहीं पाता फिर वो उसके बाद, है ना। प्रोत्कंठ उद्गायन्ति रौति नृत्यति,
उच्च स्वर से बोलने लगता है हरि बोल हरे कृष्णा, है ना, और रोने लगता है और नाचने लगता है भगवान के बारे में सुन करके, रोक नहीं पाता अपने आप को, जो इतना शुद्ध अवस्था में हो जाता है। हमारा जीव का यही स्थिति है, भगवान के लिए नृत्य करना, भगवान के लिए रोना, उनके प्रेम में हमेशा अपने आप को रखना, यही हमारी स्थिति है। अपनी स्थिति में वहां प्राप्त होने लगता है। यदा ग्रहग्रस्तैव क्वचिद्धस्सा क्रंदते ध्यायति वंदते जनम मुहुः सन्वक्ति हरे जगत्पते नारायणेत्यात्ममतिर्गतत्रपः। वो व्यक्ति ठीक उस व्यक्ति की तरह हो जाता है जैसे किसी व्यक्ति को प्रेत लग जाता है। किसी व्यक्ति को भूत लगता हुआ देखा आपने? जब भूत लग जाता है तो कैसा हो जाता है वो व्यक्ति? कभी रोता है, कभी चिल्लाता है, कभी गिर पड़ता है, कभी दूसरी भाषा में बोलेगा। ऐसे ही जब व्यक्ति के अंदर भक्ति उदय हो जाती है ना, तो व्यक्ति ऐसा व्यक्ति बन जाता है जैसे उसके ऊपर प्रेत आ गया हो। वो कभी ध्यान करने बैठ जाएगा भगवान के, कभी वो जीव जो है अपने आप प्रत्येक जीव को भगवान का भक्त मानते हुए कभी प्रणाम करने लगेगा, कभी बहुत तेज सांस लेगा, कभी देखेगा नहीं, शिष्टाचार नहीं कर पाएगा, कभी कभी वो बहुत देर से चिल्लाएगा हरे कृष्णा, हे भगवान, हे ब्रह्मांड के स्वामी, ऐसा करेगा। ये सब उच्च भक्त के लक्षण हैं। फिर वही बात, ये उच्च भक्त के लक्षण है और बहुत आगे की स्टेज है। हमें सुन करके इनको कॉपी नहीं करना चाहिए, है ना, कि यहाँ पे देख लिया हाँ ये भक्त के लक्षण हैं तो हम जबरदस्ती नाटक करने लगे दूसरों को दिखाने के लिए, देखो ये हमारे अंदर भी लक्षण प्रकट हो रहे हैं, हम बहुत बड़े भक्त बन गए। नहीं, ऐसे लोगों को बोलते हैं सहजिया। जो लोग इस संसार में मिथ्या मान पाने के लिए अपने आप को बहुत बड़ा डिवोटी दिखाना चाहते हैं, लोगों से सम्मान प्राप्त करने के लिए जबरदस्ती वो गोपी बन जाते हैं और कहते हैं देखो हम कितने बड़े भक्त बन गए, और आंसू बहाने लगते हैं सामान्य जनता के समक्ष, है ना, सिर्फ क्या, झूठा सम्मान प्राप्त करने के लिए, संसार के लोगों की वाहवाही प्राप्त करने के लिए, है ना। ऐसे लोगों को बहुत तुच्छ बताया गया है ना, कि व्यक्ति भगवान की जो दिव्य कार्यकलाप हैं, भगवान जो शुद्ध भक्तों की स्थिति है, उस स्थिति को अशुद्ध अवस्था में वो सामान्य जनता के सामने प्रकट कर रहा है, किस लिए? सिर्फ उनकी झूठी वाहवाही को प्राप्त करने के लिए। ऐसे लोगों को सहजिया बोलते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति जीवन पर्यंत भक्ति करता है, भगवान के बारे में सुनता है, उसके हृदय में जेन्युइन प्रेम डेवलप हो जाता है, हृदय बिल्कुल कोमल हो जाता है मक्खन की तरह, भगवान के बारे में कुछ भी सुनता है उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं, अपने आप रोक नहीं पाता है, अब वो जेन्युइन होता है। और वो जेन्युइन जो है वो यहाँ पे बताया जा रहा है। तो ये हमको ये फॉलो नहीं करना है, ये सिर्फ सुनना है ज्ञान के लिए, ताकि जब कोई हमारे सामने ऐसा भक्त आए जिसने जीवन पर्यंत अच्छा आचरण किया है तो हम उसको मूर्ख ना समझें, हम समझें कि ये व्यक्ति कितना उच्च स्थिति में है। भगवान की कथाओं को सुन करके, बोल करके रोने लग जाना, है ना, हृदय में उसके हाथों में कंपन होने लगना, शरीर में कंपन हो जाना, अत्यंत हर्षित होने के कारण, भगवान की लीलाओं को सुनने, बोलने, स्मरण करने के कारण। तो शुद्ध भक्तों में ऐसे हैं भक्त हमारे समाज में, है ना। तो ऐसे भक्तों जो हैं वो वास्तव में हम समझ पाए, इसलिए हमारे ज्ञान के लिए, अभी हमारे स्तर की बात नहीं, ये हमारे ज्ञान के लिए है। तदापुमान मुक्त समस्त बंधना तद्भाव भावानुकृताशया कृति निर्दग्ध बीजानुग्रनुसयो महीयशा भक्ति प्रयोगेण समेक्त धोक्षजम। उस समय सारे भौतिक कलमों से वो मुक्त हो जाता है, निरंतर 24 घंटे सिर्फ भगवान कृष्ण की लीलाओं के विषय में सोचता है, उसका मन शरीर सब आध्यात्मिक हो जाते हैं। उसकी उत्कट भक्ति के कारण अज्ञान, भौतिक चेतना सब भस्म हो जाते हैं। किसको शरीर की चिंता है, क्या इंद्रिय तृप्ति, ये सब तो कुछ रह ही नहीं जाता उसके लिए, सब तो एकदम उसके लिए कूड़ा चीजें बन जाती है, जिनके लिए हम पूरा 24 घंटे सोचते रहते हैं, उसके लिए सब चीजें भस्म हो जाती हैं और भगवान के चरण कमलों की शरण वो प्राप्त करता है वो व्यक्ति। तो आगे बोलते हैं प्रहलाद महाराज, जीवन की असली समस्या ये है कि कैसे इस जन्म मृत्यु के चक्र से निकले। तो जैसे ही भगवान के संपर्क में कोई व्यक्ति आएगा, पहला काम है चक्र खत्म होता है। इसीलिए अगर किसी को मोक्ष प्राप्त करना है, कोई देवी देवता देने में सक्षम, वो सिर्फ वो डिपार्टमेंट भगवान के पास, भगवान कृष्ण के अलावा और कोई व्यक्ति मोक्ष नहीं दे सकता। वो आपको इस संसार में बड़े बड़े सम्मान दे सकता है, बड़े बड़े फॉलोअर्स दे सकता है,
आपको बड़े बड़े मकान दे सकता है, जगत में बहुत बड़ा आपको व्यक्ति बना सकता है, लेकिन जब मोक्ष की बात आएगी, जन्म मृत्यु का चक्र खत्म हो, वो सारे देवता पीछे है, भाई ये हम नहीं दे सकते, वो सिर्फ भगवान कृष्ण देने में सक्षम। सारे विद्वान इस बात को जानते हैं, इसलिए हे असुर पुत्रों, तुम सभी लोग अपने अपने हृदय में भगवान का ध्यान करो, उनका पूजन प्रारंभ कर दो। ऐसे करके आदेश देते हैं। कोटि प्रयासो सुर बालका हरे, रूपा शने स्वहृदि छिद्र वत्सतः, स्वस्यात्मना सख्युरशेष देहिनां, सामान्यता किम विषयोपपादने। हे मित्रों, हे असुर पुत्रों, परमात्मा रूप में भगवान सदैव जीव के अंतःकरण में विद्यमान है। कहाँ दूर है तुमसे भगवान? भगवान तो तुम्हारे ही हृदय में है, सबसे पास में है तुम्हारे, तुमसे दूर नहीं है, और तुम्हारे सबसे बड़े शुभ चिंतक हैं। भगवान हमेशा यही चाहते हैं जीव का कल्याण हो। इसलिए देखिए, उनके लिए कठिनाई कहाँ है ना? जैसे मान लीजिए आप यहाँ बैठे हैं और आप जिस व्यक्ति की सेवा करना चाहते हैं वो दिल्ली में बैठा है, तो वहां कठिनाई है भाई, इस व्यक्ति की सेवा कैसे की जाए, क्योंकि व्यक्ति तो बहुत दूर है। भगवान तो सबसे पास में बैठे हैं, हमारे सबसे क्लोज हैं, परमात्मा रूप में हमेशा हमारे साथ में है, तो उनकी सेवा करने में कोई कठिनाई नहीं है। अब हम आपसे पूछें, इस संसार में अगर आपको किसी व्यक्ति को प्रसन्न करना है तो उसके लिए कितना कुछ करना पड़ता है? भगवान के लिए क्या करना है आपको? को बहुत बड़ा पहाड़ उठा के लाना है? नहीं। भगवान तो कहते हैं 9वें अध्याय के 26वें श्लोक में, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रेक्षित। एक पत्ता ले लिया, बड़े हृदय प्रेम पूर्वक भगवान को चढ़ा दिया, तुलसी का पत्र, भगवान प्रसन्न। फूल चढ़ा दिया, एक फल चढ़ा दिया, थोड़ा है ना, भगवान के मंदिर में दर्शन करने चले गए, कहाँ कठिनाई है भगवान की सेवा करने? तो असुर से बोल रहे हैं, बताओ कठिनाई कहाँ है? फिर तुम लोग भक्ति क्यों नहीं कर रहे हो? भगवान की शरण क्यों नहीं जा रहे हो? क्यों इस इंद्रिय तृप्ति के कृत्रिम साज समाज बनाने में अपने आप को लिप्त कर रहे हो? इस समाज में कितना भी बांध लो, कितना भी बड़े बड़े महल खड़े कर दो, क्यों इसमें फंसे हुए हो, इस संसार में बसना चाहते हो? भक्ति क्यों नहीं कर रहे? भगवान से प्रेम क्यों नहीं कर रहे, जो सबसे पास है, तुम्हारे सबसे बड़े शुभ चिंतक है? ऐसे करके वो उन बालकों को प्रेरित कर रहे हैं भगवान की भक्ति के लिए। राया कलत्रम पशवाश्रुतादयो, ग्रहामहि कुंजर कोश पूतया, सर्वेर्थ कामा क्षण भंगुरायुषा, कुर्वन्ति मर्तस्य क्रिय प्रियम चला। कितना सुंदर श्लोक बोलते हैं प्रहलाद महाराज। अरे इस मनुष्य का जो धन है, बहुत सोचता है धन धन, सोचता है मेरी पत्नी है ना, सुंदर स्त्री, सखियां, उसके पुत्र पुत्रियां, घर, घरेलू पशु, गाय, हाथी, घोड़े, या फिर आजकल बोल रहे हैं कार, है ना, मोटरसाइकिल, उसका खजाना, आर्थिक विकास, इंद्रिय तृप्ति, यहाँ तक कि उसकी आयु, वो समय जिसमें सोचता है कि मैं भोग कर लूंगा, सब कुछ क्षण भंगुर है। उस समय की बात है, ये सब कुछ छूटने वाला है, क्योंकि खुद मनुष्य जीवन ही अस्थायी है। जब उसका मनुष्य जीवन ही खुद अस्थायी है, तो इन चीजों को जिनको वो भोग करना चाहता है, वो कैसे स्थायी हो सकता है? आप जिन चीजों से खुश होना चाहते हो, पहले तो चीजें वो चीजें खुद ही स्थायी नहीं, और वो स्थायी मान लो आप हैं भी, तो आप स्थायी नहीं, आप नहीं रहने वाले हो, वो कैसे करो? तो इसलिए प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं, इसलिए समझदार व्यक्ति को ये समझ में आता है कि ये सब चीजें जो हैं ये अस्थायी हैं। स्थायी क्या है? व्हाट इज स्टेप जो हमेशा रहेगा, वो क्या है? आत्मा और भगवान। उसके लिए वो कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस किया करता है, इररिस्पेक्टिव व्हाट इज हैपनिंग इन लाइफ। लाइफ में आपको बहुत वाहवाही मिल रही है, बहुत लोग तारीफ कर रहे हैं, तब क्या करना है? भक्ति करो। बहुत लोग आपको कोस रहे हैं, अरे बेकार व्यक्ति है, कुछ नहीं कर रहा, कोई काम का नहीं है, तब भी भक्ति करो। वो जानता है कि ये संसार में वाहवाही और संसार की दुत्कार, ये तो चलता ही रहेगा, सर्दी गर्मी की तरह आते जाने वाले हैं, लेकिन हम आत्मा है और इन सब चीजों से अलग है। चलिए लास्ट श्लोक हम देखेंगे। एवं हि लोका क्रतुभिः कृतामि, क्षणयश्वा सति सयान निर्मला, तस्माददृष्टसुत दूषणं परं, भक्त्यो तयेशं भजतात्मलब्धये। हाँ, ये संतोष जी पढ़िएगा इसका अनुवाद। वैदिक साहित्य से पता चलता है कि बड़े बड़े यज्ञ संपन्न करके मनुष्य स्वर्ग आदि लोक तक ऊपर उठ सकता है।
किंतु स्वर्गलोक का जीवन पृथ्वी के जीवन की अपेक्षा शायद सैकड़ों हजारों गुना अधिक सुकर होने पर भी स्वर्गलोक न तो शुद्ध निर्मल है, न भौतिक जगत के दोष से रहित है। सारे स्वर्गलोक भी नश्वर हैं, अतएव ये जीवन के लक्ष्य नहीं है। किंतु यह न तो कभी देखा गया है, न ही सुना गया है कि भगवान में उन्माद होता है। फलस्वरूप तुम्हें अपने निजी लाभ तथा आत्म साक्षात्कार के लिए शास्त्रोक्त विधि से अत्यंत भक्ति के साथ भगवान की पूजा करनी चाहिए। प्रहलाद महाराज बोले, कोई बोलता ना, मान लीजिए असुर बालक बोला, नहीं ठीक है, हम इस संसार में अच्छे अच्छे काम करेंगे, भक्ति नहीं करेंगे और सबका भला करेंगे, बस प्रहलाद महाराज कर रहे हैं, वो सब भला करके स्वर्ग लोक पहुंच पाओगे। लेकिन स्वर्ग लोक भी तो शुद्ध नहीं है, उसमें भी कितने दोष हैं, भौतिक जगत के दोष हैं, है तो भौतिक जगत में ही स्वर्ग लोक भी। तो इसलिए तुम उसके लिए प्रयास मत करो। भगवान में कभी कोई अशुद्धता नहीं होती, ऐसा कभी नहीं हुआ कि भगवान के अंदर कोई अशुद्धता आ गई हो। स्वर्ग लोक में तो अशुद्धता है, वो निर्मल नहीं है, लेकिन भगवान तो हमेशा निर्मल है। उनके लिए प्रयास करो, वो भी ऐसे नहीं अपने मन से, हम तो भगवान कृष्ण के भक्त अपने मन से करेंगे, नहीं, शास्त्रोक्त विधि से, शास्त्र के द्वारा देखो भगवान कृष्ण को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। और शास्त्र बोलते हैं, शास्त्र हमको समझाते हैं कि हम भगवान को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं कलयुग में, क्या करके हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। यस, हरिनाम संकीर्तन करके, हाँ, संकीर्तन यज्ञ। ये शास्त्र कहते हैं। आपके मन के विचार बहुत हो सकते हैं, हम ये करके भगवान को प्राप्त कर लेंगे, वो करके भगवान को प्राप्त। शास्त्र कहते हैं हरिर्नाम हरिर्नामैव केवलम कलौ नास्तैव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में सिर्फ हम भगवान के नामों का सहारा है और उनमें रुचि को डेवलप करना है। बाकी सारी चीजें हैं वो भगवान में रुचि, भगवान के नामों में रुचि को डेवलप करने के लिए। तो इसी के साथ हम यहाँ पे ही 40वें श्लोक पे रुकेंगे, इसके आगे हम फिर नेक्स्ट संडे, ठीक है। तो हम यहाँ पे विराम देते हैं। आप सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।